जी स्टूडेंट, फोटोशॉप जो हमारा 2024 है और बल्कि ये 2025 है, तो इसमें आपने क्रॉप किया। इसके अलावा अरेजर भी होता है और ब्रश के साथ, और इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। तो आज उनको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, हिस्ट्री ब्रश है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश है, फिर आपको स्पॉट हीलिंग है, एंड सो एंड सो। ये काफ़ी सारे टूल्स हैं जो हम इंशाल्लाह इस वीक में और आने वाले दिनों में हम करेंगे। तो ये अरेजर टूल हो गया या ब्रश टूल हो गया। अरेजर नाम से जाहिर है आपके उन लेयर के ऊपर जिसके ऊपर आप अरेजर को यूज करोगे उसके पिक्सल्स को वहां से खत्म कर देगा। अब टोटल फिनिश करना है या उसको हाफ फिनिश करना है, या आपकी मर्जी होती है। अरेजर की जो डिफरेंट आपको शेप्स हैं उसी तरह मिलेंगी जिस तरह ब्रश की शेप्स, ब्रश का साइज, ब्रश का कलर, ब्रश का राउंडनेस, ब्रश की हार्डनेस आप सेट करते हो, इसी तरह अरेजर की भी सेटिंग सेम होती है। तो आज जो आपको सेटिंग मैं बताने लगा हूं वो ब्रश हो या अरेजर हो, दोनों के लिए सेम है। ठीक है। तो ये फोटोशॉप में इसमें आपको ये टॉप के ऊपर इसका बाकायदा प्रॉपर्टीज दिखती हैं। तो अगर आप इसको अरेज करते हो, अरेज टू हिस्ट्री लिखा होगा, साइड के ऊपर बटरफ्लाई बना हुआ है। ठीक है। अरेजर हो या ब्रश हो, दोनों में ये ऑप्शंस ऊपर की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में भी जाकर देख सकते हो, और ये आपके जो ऊपर पैनल है मेन्यू के नीचे उसमें भी देख सकते हो। तो हम फोटोशॉप में चलते हैं। एडोबी का इलिस्ट्रेटर जो है वो आपको इंशाल्लाह 2025 अवेलेबल मैं आज कर दूंगा शाम तक। तो हम अगले वीक में हम थर्सडे से हमारा न्यू मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है एडोबी इलिस्ट्रेटर। तो उसमें 2025 इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। जिस तरह फोटोशॉप मैंने आपको 2025 करवा रहा हूँ, तो ये जो आपका लास्ट मंथ होता है ना, नवंबर का, अक्टूबर नवंबर, इसमें ये एडिशन दे देते हैं नया। तो हम नए को अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो सीखेंगे तो नई चीज़ सीखनी चाहिए। तो ये फोटोशॉप भी मैं 2025 करवा रहा हूँ और इलिस्ट्रेटर भी 2025 और कॉरल 2024 हम कर रहे हैं। ठीक है। और ये आप जब नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो आप न्यू करते हो। न्यू में आज आपने क्या लर्न करना है। न्यू में सबसे पहले तो आपको पेज का साइज एक नॉर्मल सा ले लेते हैं, A4 ले लो, लेटर ले लो, एनी साइज ले लो, क्योंकि हमने आज जो टूल्स एक्सप्लोर करने हैं उनको मैं आपको बताने के लिए मुझे एक कैनवस चाहिए। तो कैनवस को यहाँ से आप साइज वाइज आप मेंशन कर सकते हो। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिसमें ये रेजोल्यूशन है, जिसमें ये कलर्स हैं, बैकग्राउंड है ये आपके पास। और इसमें एक चीज जो अभी तक मैंने स्टूडेंट नहीं बताई, वही आर्ट बोर्ड का मैंने इस्तेमाल नहीं बताया। ये देखो, ये छोटा सा चेक बॉक्स होता है आर्ट बोर्ड, इसका बहुत यूज होगा इलिस्ट्रेटर में। फोटोशॉप में भी इसका इस्तेमाल है इंशाल्लाह। मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ कि ये आर्ट बोर्ड का चेक ऑन करने से क्या होता है। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ होता है आपके डिजिटल मीडिया के लिए। आपको पता है, आपको डिजाइन रेडी करते हो और डिजाइन में आप मोबाइल के लिए डिजाइन करते हो, स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन के लिए डिजाइन करते हो। आप फ्लैक्सेस लगे हुए रोड के ऊपर, वो आपके बिग साइज में होते हैं, उसके डिजाइन रेडी करते हो। लैपटॉप का साइज स्क्रीन का कुछ और होता है, डेस्कटॉप का स्क्रीन का साइज कुछ और होता है, मल्टीमीडिया का स्क्रीन का साइज कुछ और होता है। तो जब डिजिटल आर्टवर्क के लिए आप डिफरेंट साइजेस बनाओगे अकॉर्डिंग टू स्क्रीन, जैसे ये मोबाइल में भी देखो, अकॉर्डिंग टू स्क्रीन ये आईपैड का विड्थ और हाइट कुछ और होती है, फिर आईफोन की विड्थ और हाइट कुछ और होती है। तो ये काफ़ी सारे आपके पास स्क्रीन के ऊपर टेम्पलेट्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। ये देखो कितनी सारी स्क्रीन्स हैं जिसमें आपका ये माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो का है, आईफोन 5 का है, आईपैड मिनी है, एप्पल वॉच के लिए भी। लाने मतलब अगर आप कोई पोस्टर बनाते हो तो हर एक का साइज डिफरेंट डिफरेंट है। तो डिफरेंट अगर साइज होगा तो कंटेंट की प्लेसमेंट भी डिफरेंट होगी। ठीक है। अगर सेम ही कंटेंट आपने दिखाना है लेकिन इसको पोजीशन करना पड़ेगा, साइज करना पड़ेगा। तो डिफरेंट साइज अगर आपको रिक्वायर्ड हो आर्ट बोर्ड के, ये सिर्फ सिर्फ याद रखना डिजिटल मीडिया के लिए होते हैं। इसको आप प्रिंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। तो डिजिटल मीडिया के लिए जब कभी आपको आर्ट बोर्ड रिक्वायर्ड हो तो आर्ट बोर्ड आपने यहाँ से टिक करना है, साइज आपने बता देना है। फॉर एग्जांपल मुझे आईफोन के लिए एक 1125 बाय 2436 पिक्सल का मुझे चाहिए, या आईफोन प्लस के लिए ये साइज चाहिए।
या स्मार्ट वॉच के लिए मैंने कोई मेरा क्लाइंट है वो कह रहा है कि इसकी एक छोटा सा आपने एडवर्टाइज करने के हवाले से कुछ पोस्ट बनानी है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको साइजेस यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, जो कि आमतौर पे डिजिटल मीडिया के लिए आपको पता है पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल वैल्यू होती है। और जब कोई प्रिंट मीडिया होता है तो उसके लिए जो पब्लिश होना होता है, प्रिंट निकलना होता है, वो आमतौर पे सेंटीमीटर इंचेस में हम लेते हैं। तो पिक्सल आमतौर पर डिजिटल मीडिया के लिए होता है। ये स्क्रीन के आपको डिफरेंट साइजेस नजर आ रहे होंगे। अगर आपको कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे यार एक अच्छी सी पोस्ट बनानी है आईफोन के लिए, ठीक है, आईफोन प्लस के लिए, तो आप ये वाली क्लिक करोगे और यहाँ पे आर्टबोर्ड को आप टिक कर देना। इसका फायदा क्या होगा वो बताने लगा हूँ। आर्टबोर्ड का भी इस्तेमाल देख लो, फिर मैं आपको ये देखो, ये आर्टबोर्ड का टाइटल ऊपर आपको नजर आ रहा है, आर्टबोर्ड 1। ये साइज पता क्या है जो आपने पिक्सल में सेट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, पिक्सल में आप क्लिक कर दो, ये आपका पिक्सल में साइज एग्जैक्टली कितना है। अगर आपने मालूम करना है तो प्रॉपर्टीज में जाके देख लो, ये लेयर पैनल है जिसके ऊपर आपको टाइटल नजर आ रहा है आर्टबोर्ड, और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक ही लेयर होती है, लेयर 1। आज काफी दिन गुजर गए फोटोशॉप को मैंने आर्टबोर्ड का डिस्कस नहीं किया, तो आज आर्टबोर्ड को डिस्कस कर लेते हैं स्टार्ट में, ठीक है। ये देखो क्या सेटिंग है इस आर्टबोर्ड की। पिछली दफा जब आप कैनवस पे काम करते हो यहाँ पे टाइटल नजर आ रहा था डॉक्यूमेंट का, अब यहाँ पे टाइटल डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, आर्टबोर्ड। और आर्टबोर्ड की विड्थ ये है, हाइट ये है, और ये आपका आर्टबोर्ड प्रीसेट कौन सा लिया आपने, आईफोन का, ये देख रहे हो, ये सारे आ गया। मैकबुक का लेना है आपने, वेब का लेना है, आईपैड का लेना है, आईफोन का लेना है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। जैसे क्लिक करते हो वो सामने आ जाता है, ये देखो, ये देखो साइज ये बिल्कुल छोटा सा हो गया। ये आर्टबोर्ड का साइज देख रहे हो बदल रहा है, हर एक का अपना अपना होता है। तो यहां से आपको जिस तरह का आपका कंटेंट है, जो साइज आईफोन का चाहिए प्लस वाला, दोबारा से वही रखने लगा, ये देखो, ये एक साइज सेट कर दिया गया आर्टबोर्ड नंबर 1। ये ऊपर देख रहे हो आर्टबोर्ड नंबर 1। बाय डिफॉल्ट उसमें कैनवस के ऊपर क्या होता है, एक बैकग्राउंड लेयर थी ना, इसमें क्या होगा, लेयर 1 होगा, बस एक ही लेयर होगी। अगर आपको कहा जाए सर मुझे एक और आर्टबोर्ड बनाना है जिसका साइज डिफरेंट होना चाहिए, क्लाइंट ने मुझे कहा है कि उसको हमने यहाँ पे इसका आर्टबोर्ड के ऊपर भी कंटेंट रखना है, एक तो ये हो गया ना आर्टबोर्ड 1, एक और बना दूं। एक और बनाने के लिए आपने जाना है स्टूडेंट आर्टबोर्ड टूल में। मूव टूल के बराबर में आपको पता है एक टूल होता है जो हमने काफी दिन से इसको देखा नहीं ना, इसके बारे में बताया, आज बताने लगा हूँ। आर्टबोर्ड टूल क्लिक कर दो। अच्छा, आर्टबोर्ड टूल पे जैसे क्लिक करोगे ये देखो आपके आर्टबोर्ड के सराउंडिंग में ना, आर्टबोर्ड के सराउंडिंग ये प्लस आ गए चारों साइड पे। अब आपको नया आर्टबोर्ड राइट साइड पे चाहिए, ऊपर चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, या बॉटम पे चाहिए, सेम साइज का चाहिए या डिफरेंट करना है, आप डिफरेंट भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं एक ऐड करवाता हूँ आर्टबोर्ड, ये देखो, चेक करो कितने आर्टबोर्ड हो गए, 2। इस आर्टबोर्ड का साइज डिफरेंट करना है, दो तरीके हो सकते हैं, एक ही हैंडल से आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ये देखो, यहां से कर लो आर्टबोर्ड का साइज, या प्रीसेट में चले जाओ, वेब लार्ज, आपको डिजिटल मीडिया के लिए आपने वेब का कंटेंट इसके ऊपर रखना है, ये लो, ये आ गया। कोई और करना हो ये भी कर सकते हो, और भी हैं ये देखो, अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। अपनी मर्जी का मतलब है यहाँ पे जाके जो वैल्यू देना चाहो अब दे सकते हो, हाइट जो देना चाहो अब दे सकते हो, एंटर करोगे तो साइज बड़ा या छोटा हो जाएगा लाइक दिस। अब आप कहोगे सर आर्टबोर्ड का फायदा क्या है। ये 2 आर्टबोर्ड आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ये 2 आर्टबोर्ड यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं लेयर पैनल में। अब लेयर पैनल की लुक चेंज हो गई है। पहले क्या था, आपको एक बैकग्राउंड लेयर नजर आती थी, उसके ऊपर आप अपनी लेयर्स जो भी बनाते थे उसके ऊपर आती जाती थी, आती जाती, आती जाती। अब जिस आर्टबोर्ड पे आपने काम करना है उस पर क्लिक करना है, नंबर 1 क्लिक कर देना, पहले आर्टबोर्ड 2 पे काम करना है, 2 को क्लिक कर देना, आर्टबोर्ड 1 पे काम करना है, आर्टबोर्ड 1 पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे आपने अपना कंटेंट बनाना शुरू कर देना है। मिसाल के तौर पे एक बॉक्स बनाना है मैंने, बॉक्स का कलर मैंने ब्लू कर दिया या ग्रीन कर दिया, ठीक है। इसी तरह मेरा आर्टबोर्ड नंबर 2 है, इसके ऊपर भी कुछ बनाना है आपने, मिसाल के तौर पे बॉक्स ही बना देते हैं एक और, कॉर्नर राउंड कर देता हूँ, ये लो,
दिए दो आर्टबोर्ड अलग अलग हैं, ठीक है। आर्टबोर्ड 1 का कंटेंट देखना है तो आर्टबोर्ड 1 के ऊपर क्लिक कर दो। ये है ना रेक्टेंगल, इसके ऊपर रखा, ठीक है। ये अगर लेयर चाहिए रखो और खत्म करनी है खत्म कर दो। बाय डिफॉल्ट वैसे लेयर 1 होती है आर्टबोर्ड 1 के साथ लेनी। अब आप अगर गौर करो स्टूडेंट, आपके दो आर्टबोर्ड अलग अलग नहीं हो गए। इस आर्टबोर्ड का कंटेंट अपना बना लो, इस आर्टबोर्ड का कंटेंट अपना बना लो। मिसाल के तौर पे एक में मेरा क्लाइंट कहता है ये साइज चाहिए और कलर ये करना है, कर दिया, ठीक है। कलर आप इसका सेट कर लो, जस्ट यू नीड टू क्लिक फर्स्ट, ये लो क्लिक कर देना और फिर यहां से कलर सेट कर देना, चेक करो, ठीक है। इसी तरह हमारा क्लाइंट कहता है यार आर्टबोर्ड 2 के ऊपर जो रेक्टेंगल है ना उसका कलर मैंने ब्लू करना है या ब्लैक करना है या ग्रीन करना है, जो दिल करता है। अब दोनों आर्टबोर्ड को आप पैरेलल जो है डिजाइन अपना कर सकते हो। आर्टबोर्ड 1 अलग एक डिजाइन है, आर्टबोर्ड 2 अलग एक डिजाइन है। और ये याद रखें ये प्रिंटिंग के लिए नहीं होता, ये स्क्रीन के लिए बनता है। इसकी जेपीजी फाइल्स बनेंगी, पीएनजी फाइल बनेंगी, ठीक है। इसको आप प्रिंट के लिए सेंड करोगे, सॉरी इसको आप सेंड करोगे अपने डिजिटल मीडिया के लिए, वेबसाइट के ऊपर लगाना हो या कोई पोस्टर है, पोस्टर आपने पोस्ट लगानी हो या इसको यूट्यूब के थंबनेल बनाने हो, डिफरेंट डिफरेंट एक ही जगह पे इकट्ठे बना सकते हो। स्क्रीन के लिए रेडी करना है आपने, ठीक है। स्क्रीन के लिए रेडी करना है। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिख देता हूं इसके ऊपर यूट्यूब, चेक करो ये आर्टबोर्ड 1 के ऊपर आप लेयर के ऊपर देखो क्या क्या पड़ा हुआ है। सबसे बेस पे ये लेयर है जिस पे रेक्टेंगल है, उसके ऊपर ये आपने यूट्यूब लिखा है। अगर इसको आपने मूव करना है तो मूव टूल को ऑन करो ऐसे, और इधर आपने सपोज फेसबुक लिखना है, पहले क्लिक करो इधर, ठीक है। इस लेयर पे आर्टबोर्ड पे क्लिक करो, आर्टबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर टाइप करना है। अब ये दोनों पैरेलल में आर्टबोर्ड आपको बना के दिखा रहा हूँ। इस पे आपने सपोज फेसबुक लिखना है, मूव करना है। अगर आपको कहा जाए एक और आर्टबोर्ड बन सकता है सेम साइज का या डिफरेंट साइज का, बिल्कुल बन सकता है। टूल आप याद रखना आर्टबोर्ड, जब आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अगर गौर करो, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करने के बाद आर्टबोर्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद अब आप इसको किस तरह करते हो, अगर आपको हैंडल नजर नहीं आ रहे स्टूडेंट तो इसकी एक रीजन है, रीजन बताने लगा हूं। आप जब कभी आर्टबोर्ड पे आप क्लिक करो, लेयर पैनल में रख देता हूं, आर्टबोर्ड पे क्लिक करो, ठीक है। आर्टबोर्ड पे जब आप क्लिक करते हो तो आर्टबोर्ड के टाइटल पे क्लिक करना है, यहाँ पे 2 है ये, फिर ये प्लस आएंगे। इस टाइटल पे क्लिक किए बगैर ये प्लस नहीं आएंगे, चाहे 1 के अराउंड आपने नया आर्टबोर्ड बनाना है चाहे 2 के अराउंड आर्टबोर्ड बनाना है। आर्टबोर्ड टूल को क्लिक करने से कोई फायदा नहीं जब तक आर्टबोर्ड की लेयर के ऊपर क्लिक नहीं करोगे, ये नहीं आएंगे। प्लस करो, ये लो, जो साइज था उसी साइज का बन गया। अगर आपको पसंद है साइज ठीक है, अदरवाइज प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर लो, या दूसरा तरीका ऐसे कर लो। सपोज पोस्ट बिग साइज की लगानी थी और साइज एग्जैक्टली कितना है ऊपर भी दिख रहा है रूलर में, नहीं तो इधर से देख लो प्रॉपर्टीज में, यह साइज। मिसाल के तौर पे आपने ये बनाना था 4000 बाई 4000 का, 4000 पिक्सल बाय 4000 पिक्सल, ये लो, ठीक है। इस तरह आप अपने डिफरेंट आर्टबोर्ड क्यों बनाते हो, ताकि हर आर्टबोर्ड के ऊपर आप अपना कंटेंट अलग अलग बना सको, अलग अलग बना सको। इस पे भी काम करते हैं जल्दी से ना। मैं अब आप यहाँ देख रहे हो लेयर पैनल में, पहले तो कुछ और व्यू था ना। आर्टबोर्ड जब आप क्लिक करके टिक करके क्रिएट करते हो अपना फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, तो ये आपको आर्टबोर्ड 1 2 3 4 5 6 इस तरह बनते जाएंगे। और जिस आर्टबोर्ड के अराउंड नया आर्टबोर्ड बनाना हो वहां क्लिक कर देना,
और ये प्लस से आप उसके जिस साइड पे आर्टबोर्ड नया क्रिएट करना हो इधर भी लेके जा सकते हो, लेफ्ट पे भी लेके जा सकते हो, ऊपर की तरफ भी आर्टबोर्ड बन जाएंगे। और जिस आर्टबोर्ड पे क्लिक करोगे उसके राउंड ये प्लस तब आते हैं जब आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक किया होता है। अगर मूव टूल पे क्लिक किया होगा प्लस दिखाई नहीं देंगे, आप परेशान हो जाओगे, सर आर्टबोर्ड आपने तो बना लिया था, हम कैसे बनाए। आर्टबोर्ड पे क्लिक करने काफी नहीं होता, बल्कि यहाँ पे टूल को भी देखना है कौन सा है आर्टबोर्ड का टूल। ये अलाउ करता है आपको मल्टीपल आर्टबोर्ड बनाना। इस आर्टबोर्ड नंबर 3 के ऊपर अगर आप अपना कंटेंट बनाना चाह रहे हो, लाइक आई वांट टू ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल विद कलर रेड, ठीक है, और इसके ऊपर मैं कंटेंट भी लिख देता हूं, ये जो भी मैंने टेक्स्ट देना है मिसाल के तौर पे ये मैंने टाइप कर दिया। जनाब अब अगला काम आप इन आर्टबोर्ड को प्रिंट कैसे करते हो, सॉरी प्रिंट तो क्या करना है, इसकी जेपीजी कैसे बनती है। जेपीजी बनाने के लिए आपने जाना है फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, अब ये देखो साइड पे देखो तीनों आर्टबोर्ड नजर आ रहे हैं, 1 2 3। अब आपने जिसको सिलेक्ट ऑल करोगे तो तीनों की जेपीजी बन जाएगी, तीनों की। ये साइड पे फॉर्मेट है जेपीजी, पीएनजी भी बना सकते हो, जेपीजी बना सकते हो। और क्वालिटी आपने अच्छी लेनी है तो हाई की तरफ रखो, ये क्वालिटी वाइज होता है, ये इसकी विड्थ और हाइट है। और अगली बात इसको आपने एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट ये नीचे बटन बना हुआ है ब्लू कलर का, क्लिक कर दो। कहाँ रखना है जनाब, ये डिज़ाइन जो आपने रेडी की अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है, डेस्कटॉप पे क्लाइंट का नाम मिस मारूफ, फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, चेक करते हैं क्या होता है। फोल्डर में जाके देख लो, क्या आपको बात समझ आई है कि हम आर्टबोर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप सेम साइज के अगर आर्टबोर्ड डिजाइन करने कर लो, अगर अलग अलग साइज देने वो भी कर सकते हो, हर आर्टबोर्ड का कंटेंट अलग अलग बनता जाएगा। और फाइनली जब हो जाए काम तो ये एक्सपोर्ट हो गया, चेक कर लो, आर्टबोर्ड 1, आर्टबोर्ड 2, आर्टबोर्ड 3। इससे पहले आपको मैंने आर्टबोर्ड का इस्तेमाल करना नहीं सिखाया था, आज मैंने आपको इस्तेमाल करना सिखाया, ठीक है। कोई कोई क्लाइंट कहता है जी मुझे जो है ना फेसबुक के ऊपर ऐड बना के दो, कोई 4-5 ऐड बना दो। मैंने हर हर वीक के स्टार्ट में 4 वीक आते हैं, हर वीक के स्टार्ट में मैंने पोस्ट लगानी है। तो 4 पोस्ट बनाने के लिए आपने अलग फाइल में नहीं जाना, आप एक ही फाइल में पोस्ट का साइज बताओ, विड्थ हाइट मतलब पिक्सल में, और आर्टबोर्ड का टिक ऑन कर दो, और इस तरह दूसरा तीसरा चौथा आर्टबोर्ड बना के एक ही गो में उसको जेपीजी बना के सेंड कर दो। है कि नहीं फायदा, ठीक है। या आपको कहते हैं आईफोन के लिए साइज रिक्वायर्ड है, या आपको कहते हैं आपको कि टैबलेट के लिए रिक्वायर्ड है, या आपको कहता है वो आईपैड के लिए रिक्वायर्ड है, या आपको कहता है वो आपकी ये जो स्क्रीन है, ये जो लैपटॉप की इसके स्क्रीन के साइज के मुताबिक रिक्वायर्ड है, या आपको कहता है रोड के ऊपर जी वो एक फ्लैक्स लगा हुआ है जिसकी विड्थ 17 इंच बाय 24 इंच है, वो एक डिजिटल मीडिया के लिए मुझे स्क्रीन के लिए रेडी कर दो, मेरा एड मैंने वहां पे रन करना है। तो डिजाइन करने के लिए आपने फोटोशॉप में आर्टबोर्ड के साथ जाना है। अगर तो अलग अलग बनाने तो मसला ही कोई नहीं, आर्टबोर्ड को ना ऑन करना। लेकिन अगर एक ही फाइल में बनाने हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन, तो आर्टबोर्ड की टिक करके आप इसको यहां तक ऐसे लेके जा सकते हो। उम्मीद है आपको पता लगा होगा कि आर्टबोर्ड की ऑप्शन क्या करती है। कोई कंफ्यूजन? आर्टबोर्ड टूल आज मैंने आपको बताना था। आर्टबोर्ड टूल से फायदा ये होता है कि आपके हर आर्टबोर्ड का अलग अलग कंटेंट आपको दिख रहा है। ये देखो तीनों आर्टबोर्ड नजर आ रहे हैं, जिस आर्टबोर्ड पे आपने क्लिक करोगे वो आपका, ये देखो वो आपका यहाँ पे भी ऑन हो गया। दूसरा इसके ऊपर क्या क्या पड़ा हुआ है, दो चीजें पड़ेंगी, एक रेक्टेंगल पड़ा हुआ है, दूसरा फेसबुक लिखा हुआ है। देखना है या खत्म करना है या और कुछ बनाना है, ये देखो हर एक आर्टबोर्ड का कंटेंट अलग अलग है ना। आर्टबोर्ड नंबर 3, आर्टबोर्ड नंबर 1, आर्टबोर्ड नंबर 3, जो भी बनाते जाओगे अल्टीमेटली उसको आपने सेंड भी तो करना है ना जेपीजी बना के। तो जेपीजी बनाने का आसान सी ट्रिक किया बताई मैंने, फाइल में जाना है और यहां से एक्सपोर्ट कर देना है।
एज, और यहाँ पे बता देना है कि इन 3 आर्ट बोर्ड्स के जो डिजाइन आपने बनाए हैं अपने क्लाइंट के लिए, मैंने तो रफली बनाए हैं ना, आपने प्रॉपर डिजाइन एक बनाओगे, और ये बनाने के बाद इनमें से किसको प्रिंट करना है या किसको सेंड करना है, जेपीजी बनानी है, जेपीजी इधर से बताना है, पीएनजी, जेपीजी, या आपको अगले हफ्ते में जिफ फाइल बनाना सिखाऊंगा। जिफ फाइल किस काम आती है? एनिमेशन के लिए आती है। एनिमेशन आपको बना के दिखाऊंगा, हर एक एनिमेशन को फिर जिफ में कन्वर्ट करके हम सेंड करेंगे अपने क्लाइंट को। एनिमेशन बनाने के लिए जिफ फाइल बनती है। जेपीजी और पीएनजी आपने बताया, साइज बताया, ठीक है, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, फोल्डर बताया, तो ये तीनों फाइलें आपके उस फोल्डर में जाके स्टोर हो गई, और ये मैं दिखा रहा हूं आपको, एक्सपोर्ट होकर रख दिया इसने, वेरी सिंपल, ठीक है। तो बाद का कोई पोस्ट बनाते हो फेसबुक के ऊपर, कोई आपका क्लाइंट कहता है यार मैंने वीकली एक पोस्ट बना के दो मुझे, ठीक है, मैंने अलग अलग डिजाइन के साथ अलग अलग, मैं आपको इमेजेस भी दे देता हूँ, वो रखो, अच्छे से टाइटल लगाओ, अच्छा सा फॉन्ट यूज करो, कलर कंट्रास्ट बड़ा जबरदस्त किस्म का बनाओ, डिफरेंट उसके ऊपर इमेजेस रख के, मैं वीक 1 दिसंबर 1 को एक लगाना चाह रहा हूँ, दिसंबर 7 को एक लगाना चाह रहा हूँ, दिसंबर 14 को एक लगाना चाह रहा हूँ, दिसंबर 21 को एक लगाना चाह रहा हूँ, दिसंबर 27 को एक लगाना चाह रहा हूँ, मुझे 5 बना के दिखा दो, 5 बना के भेज दो। तो आप क्या करोगे, एक नया प्रोजेक्ट पकड़ोगे, फाइल, न्यू, और न्यू में जो साइज आपको स्क्रीन के लिए बताया है वो आप अगर तो स्क्रीन के लिए वेब में चले जाओ, अगर उसने ये लगाना है अपना लैपटॉप्स के लिए या मोबाइल्स के लिए डिजाइन करवाना है, ठीक है, मोबाइल्स के भी ये डिजाइन हैं, या आपको कहता है जी एक पोस्ट लगानी है जिसका साइज है 1500 बाय 1500, ठीक है, तो आप यहां पे चले जाओ, 1500 बाय 1500 पिक्सल्स, ऑलवेज रिमेंबर स्क्रीन के लिए पिक्सल्स होती हैं, पिक्सल्स, और ये आर्टबोर्ड का ये चेक ऑन कर देना, अगर आपको कहा जाता है कि 5 डिजाइन बना के भेज दो, ये ऑन कर देना है, ठीक है, इसके बगैर काम नहीं होगा। ग्राउंड बता दो, रेजोल्यूशन बता दो, आरजीबी, ऑब्वियसली आप आरजीबी बताओगे। एक चीज याद रखना, हमारे स्टूडेंट ने पूछा ये सर इधर आरजीबी सिर्फ होता है सीएमवाई के नहीं होता, नहीं होता, ये सिर्फ डिजिटल मीडिया के लिए होता है, डिजिटल मीडिया के लिए ऑलवेज रिमेंबर आरजीबी ही होता है, ये प्रिंट के लिए नहीं होता, ये डिफरेंट स्क्रीन के लिए बनाने के लिए, डिजिटल आर्टवर्क के लिए ये आपकी ऑप्शन होती है। कौन सी? आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड ऑफ करोगे तो बच्चों यहाँ पे दूसरे कलर्स भी नजर आएंगे, ये देखो ग्रे, सीएमवाई के, लेकिन जब इसको ऑन करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के लिए सपोर्ट मिलती है आरजीबी के साथ। समझ आइए, कंफ्यूज नहीं होना कि आर्टबोर्ड ऑफ करोगे तो क्या होगा, ऑन करोगे तो क्या होगा। हाँ, दोनों के बटन बंद कर दो। तो आपने इस तरह ये साइज बताया, एक आर्टबोर्ड जरूर बनेगा, बाकी आप जितने बनाना चाहो बन जाएंगे। ये देखो अभी कितने हैं, एक ही है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, 5 पोस्ट बनानी है अलग अलग, ये आर्टबोर्ड बनना है। जैसे आर्टबोर्ड पे क्लिक करोगे ना ये प्लसेस आ जाएंगे ये वाले इस तरह। अब आपने 5 बनानी है, अब वो किस तरफ बनानी है, इधर बना दूं, ठीक है, जस्ट आपने क्लिक करना है, ये खुद ही आ जाएंगे प्लस, ये लो, ये तीसरा आ गया, चौथा दूसरे के नीचे बनाना है, ये चौथा आ गया, पांचवा आपने तीसरे के नीचे बनाना है, तीसरे को क्लिक करो, ये पांचवा आ गया, ठीक है, छठा आपने चौथे के नीचे बनाना है। कितने आर्टबोर्ड बन गए, 6, समझ आ रही है, 6 आर्टबोर्ड बन गए, ये 6 के 6 आर्टबोर्ड। अब आप समझे हो कि क्या फायदा है आर्टबोर्ड का। आर्टबोर्ड का फायदा स्टूडेंट्स ये है कि आप 6 डिजाइन एक ही गो में बना सकते हो, और 6 के 6 उनको सेंड कर सकते हो जेपीजी बना के या पीएनजी बना के। डिजाइन तो नहीं बना रहा मैं, जल्दी से रफली 4 स्क्वायर बना के इसके ऊपर, ये लो, मैं इसके ऊपर लिख देता हूं कंटेंट, ये समझ लो आपने कोई पोस्ट बनाई, ठीक है, आई एम रेड, ठीक है, आर्टबोर्ड नंबर 2, आर्टबोर्ड नंबर 2 के लिए स्टूडेंट याद रखना, आर्टबोर्ड नंबर 2 पे क्लिक कर देना ऐसे, ठीक है, फिर आपने बनाना शुरू करना है जो भी कंटेंट है आपका।
और ये पोस्ट में मैंने लिखना था, टेक्स्ट लिखना था, आई एम ग्रीन। ये हो गया जी आर्टबोर्ड नंबर 2। आर्टबोर्ड नंबर 3 ये है, ठीक है। आर्टबोर्ड नंबर 3 पे क्लिक करो। हो गया, यहां आ जाओ, जो कंटेंट बनाना है अब बना दो। लाइक आई वांट टू क्रिएट ए कंटेंट विद कलर ब्लू, आई एम ब्लू। ये मैं वैसे लिख रहा हूँ, आई एम ब्लू, आई एम रेड, आगे बराबर इसके ऊपर जो भी आपका कोई इमेजेस हैं, चले इमेजेस भी रख देता हूँ साथ में, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। जय जी, आई एम ब्लू। इमेजेस लेके आते हैं, किस पे लेके आना है, जिस इमेज जिस आर्टबोर्ड पे लेके आना है उसको क्लिक कर लेना पहले। आर्टबोर्ड 1 पे लेके आना है, आर्टबोर्ड 1, वेयर इज आर्टबोर्ड 1, ये, ठीक है। इसके ऊपर क्या क्या बना हुआ है देख रहे हैं, सिर्फ दो चीजें हैं, एक रेड स्क्वायर और एक आई एम रेड, ये ऐसा ही है ना, ये देखो। और ये एक एक्स्ट्रा लेयर पहली लेयर के पहले आर्टबोर्ड पे होती है, निकालनी निकाल दो, रखनी है रख दो। ये लो, इमेज लेके आऊं, जिस आर्टबोर्ड पे क्लिक किया होगा इसके ऊपर इमेज आएगा, इंपोर्ट करने से या ड्रॉप करने से, प्लेस। आई वांट टू पुट दिस इमेज, ये लो जनाब, ये पोस्ट लगनी है मिसाल के तौर पे हमारी पहली, वो यहाँ पे मैंने उस इमेज को रख दिया, ठीक है। इस तरह इमेज मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर पोस्ट नंबर 2 यहाँ पे लगनी है, टिक कर देना ताकि प्लेस हो जाए। और यहाँ पे अब आपने, ये आर्टबोर्ड असल में कौन सा है, 2, 2 कहाँ है, 2 ये है, क्लिक कर दो और फाइल में जाओ और प्लेस यहाँ पे भी ड्रैग करके ले आओ या ऐसे ले आओ, एक ही बात है। ये लो, कोई ब्राइट शो हो रहा है तो ये पोस्टें लगाना चाह रहा है हमारा क्लाइंट। 3, वेयर इज 3, ये 3, ठीक है। 3 पे चले और 3 पे जाके एक और इमेज हम इंपोर्ट कर लेते हैं लाइक दिस। ये लो, आ रहा कि नहीं आ रहा अपने अपने रिस्पेक्टिव आर्टबोर्ड के ऊपर, तो कितना सुकून से आप एक ही फाइल में ये सारा कुछ रख रहे हो। ये आपको इमेज पता किस आर्टबोर्ड पे है, आर्टबोर्ड नंबर 3, चेक कर लो। साथ में इसके नीचे क्या है, टेक्स्ट लेयर, और उसके नीचे ब्लू बॉक्स, ठीक है। इस तरह आप आर्टबोर्ड्स बनाते जाओगे। मैं अभी जल्दी से इन दोनों को फिल कर देता हूँ और ताकि मैं इसको कंप्लीट करूँ और फिर आपको एक्सपोर्ट करके दिखा दूँ। आर्टबोर्ड नंबर, ये कौन सा है, 4, ऊपर नंबर होता है, ठीक है। नंबर ऊपर होगा, आर्टबोर्ड नीचे होगा, नंबर ऊपर होगा, आर्टबोर्ड नीचे होगा। आर्टबोर्ड नंबर 4, इस वक्त क्या है आर्टबोर्ड नंबर 4 पे, नथिंग, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आर्टबोर्ड पे कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे सर्कल्स लगा देता हूँ, कुछ डिजाइन बना देते हैं, चले जल्दी से। मूव, मूव टूल से आपको पता है ना, ऑल्ट के साथ कॉपी बन जाती है। और यहाँ पे मैं इमेज को प्लेस कर देता हूँ, लाइक आई वांट टू पुट दिस वन। आर्टबोर्ड नंबर 4 इज ओके, नाउ गो विद आर्टबोर्ड नंबर 5। मैं रफली आपको उसे बना के दिखा रहा हूं कि इस तरह होता है आर्टबोर्ड का इस्तेमाल, ठीक है। इसी तरह लास्ट आर्टबोर्ड है, आर्टबोर्ड नंबर 6, इसको भी पॉपुलेट करता हूं और फिर एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूं जल्दी से, ताकि आर्टबोर्ड वाला आज आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आर्टबोर्ड क्यों होते हैं, क्या फायदा होता है। हर आर्टबोर्ड को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना आसान हो जाता है। जब ये आपकी जॉब कंप्लीट हो जाए स्टूडेंट्स, तो फिर एक्सपोर्ट करना है आपने, ठीक है। लाइक आई वांट टू एक्सपोर्ट ऑल द आर्टबोर्ड्स। तो आर्टबोर्ड्स को जब आपके डिजाइन रेडी हो जाएं, जो भी कंटेंट आपने बनाना था,
ठीक है, बना दिया। अब इनको अपने क्लाइंट को सेंड करना है। सेंड करने के लिए आपने जाना है फाइल में, और ऑप्शन का नाम है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में आपने एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करना है। ठीक है, और अगर आप ये चाह रहे हो कि इसकी बजाय ऑप्शन नंबर 5 देखो, ये क्या लिखा हुआ है, आर्टबोर्ड्स टू फाइल, और ये क्या लिखा हुआ है, आर्टबोर्ड टू पीडीएफ। आप अपने क्लाइंट को पीडीएफ भी सेंड कर सकते हो। उसमें पीडीएफ तो नहीं था ना, उसमें क्या था, जेपीजी, पीएनजी और जिफ। इसमें यही है ना, ये देखो, फॉर्मेट में सिर्फ 3 फॉर्मेट हैं सेटिंग में। आपका क्लाइंट कहते हैं यार मुझे पीडीएफ बना के भेजो, ठीक है, मैंने प्रिंट लगा के नोटिस बोर्ड पे लगाना है, तो आमतौर पे पीडीएफ प्रिंटिंग के लिए होती है। वैसे तो प्रिंट जेपीजी को भी कर सकते हो, आपकी मर्जी होती है, लेकिन उसको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने जाना है फाइल में, और ऑप्शन एक और जो इसमें आपको आर्टबोर्ड के साथ एक्टिव हो जाती है वो ये, पहले ये देख लेते हैं ये क्या करते हैं, आर्टबोर्ड्स टू फाइल्स, देखते हैं क्या आता है इसमें। ये देखो कहां पे, डेस्टिनेशन बताओ कहां रखूं, क्लाइंट का नाम है मिस्टर जावेद, नया फोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पे, मिस्टर जावेद। ठीक है, ये क्लाइंट है हमारा, और फोल्डर का नाम ये हो गया, ये लोकेशन बता दी फोल्डर में। ठीक है, फाइल के शुरू में क्या लिखना है, फाइल के शुरू में लिखते हैं पोस्ट डैश। ठीक है, इंक्लूड ओवरलैपिंग एरिया, आर्टबोर्ड कंटेंट ओनली, ओके, क्या बनाना है जी, यहां से आप जेपीजी भी बना सकते हो, पीडीएफ भी बना सकते हो, मजे की बात है, पीएनजी भी बना सकते हो, पीडीएफ बना दूं, ठीक है, पीडीएफ बना दूं, रन, रन, सेटिंग याद रहेगी, फोल्डर का नाम, फाइल के शुरू में क्या लिखना है, पोस्ट, पहला इमेज के साथ पोस्ट 1 आ जाएगा, फिर दूसरे के साथ पोस्ट 2 आ जाएगा, फिर पोस्ट 3 4 5 6 तक आ जाएगा। ठीक है, 6 फाइलें बननी है ना। ये लो, रन करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। खुद ही प्रोसेस कर रहा है, मैं नहीं कुछ कर रहा, ये बैकग्राउंड में वो सारी प्रोसेसिंग हो रही है, और अल्टीमेटली होना क्या है, आपके मिस्टर जावेद के अंदर देखना क्या होता है। 6 8 बोर्ड हैं, 6 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, जो भी जैसे बनाना हो, लेट्स सी। डन, या भी हो रहा है कुछ, हो रहा है, ये आपके 4th आर्टबोर्ड के साथ वो प्रोसेसिंग हो रही है, फिर 5th के साथ और 6th के साथ होनी है। ठीक है, ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली वो आपके लिए जनरेट कर रहा है, आपके कहने के ऊपर, कमांड के ऊपर, और जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, यू कैन सी योर मैसेज, आर्टबोर्ड 2 फाइल्स वर सक्सेसफुली, मिस्टर जावेद फोल्डर में जाके चेक कर लो, इंफॉर्मेशन आ गई, ओके, लेट्स सी, लेट्स सी, डेस्कटॉप, मिस्टर जावेद, नाम ये रखा था, ओके, स्टार्ट में आपने जो भी नाम दिया था, ये लो चेक करो, क्या सारे डिजाइन आ गए, समझ आई है, किस तरह आपके लिए 6 के 6 आपको डिजाइन बना के दे दिए। अच्छा, दूसरी ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये आपके आर्टबोर्ड कंटेंट रेडी, एवरीथिंग इज ओके, लेट्स गो टू मेक, ये भी कर सकते हैं, आर्टबोर्ड टू पीडीएफ, देखते हैं क्या फर्क है दोनों में। डेस्टिनेशन अगेन वही बता दूं मिस्टर जावेद, सेम वही बता देते हैं, नहीं क्या बनानी है, लेट्स सी, फोल्डर लोकेशन बता दी, प्रीफिक्स बता दिया, प्रीफिक्स आई वांट टू राइट माय पोस्ट, डैश लगा देता हूं, देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, अब देखना ये क्या लिखा हुआ है, मल्टी पेज डॉक्यूमेंट बनाना है या डॉक्यूमेंट पर आर्टबोर्ड बनाना है। इसमें पता क्या होगा, हर आर्टबोर्ड की अलग अलग फाइल बनेगी,
थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा था, एक ही फाइल में 6 के 6 थे। अगर तो आपने ये बनानी है तो ये बना लो, मल्टी पेज, जो अभी थोड़ी देर पहले भी आपने देखा। ओके, बनाए क्या? क्या नाम भी आ जाए आर्टबोर्ड के साथ? आर्टबोर्ड 1, आर्टबोर्ड 2, आर्टबोर्ड 3। अच्छा, मजे की बात बताऊं, ये आर्टबोर्ड के नाम भी चेंज कर सकते हो। लाइक दिस इज माई, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, आर्टबोर्ड का नाम रख देता हूँ आर्टबोर्ड वीक 1। इसका नाम रख देता हूँ आर्टबोर्ड वीक 2। इसका नाम रख देता हूँ आर्टबोर्ड वीक, या डिजाइन नंबर 3, डिजाइन नंबर 4, इसका जो मुनासिब है नाम रख दो आप। डबल क्लिक करने से नाम चेंज हो जाता है। आर्टबोर्ड का नाम भी चेंज कर सकते हो कंटेंट के हिसाब से, आप इसको कर लेना। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताना था कि आर्टबोर्ड का नाम भी बाद अगर प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट होती है तो कर लेना। ये लो, ऑलमोस्ट डन। लो जनाब, दोबारा से देखो, फाइल, एक्सपोर्ट, आर्टबोर्ड्स टू पीडीएफ, फोल्डर, मिस्टर जावेद, क्लाइंट जो भी है आपका, आप भी मिस्टर जावेद ही रख देना, जो भी नाम मुनासिब है रख देना। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बनाते हैं डॉक्यूमेंट पर आर्टबोर्ड। क्या आपको आर्टबोर्ड का नाम चाहिए? ठीक है, आर्टबोर्ड का नाम भी ऑन कर दिया। क्या इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है? रिवर्स ऑर्डर का मतलब समझते हो, 6 पहले, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1। लेकिन इसको नहीं करने की जरूरत, इसे रहने देते हैं। और उसके बाद फॉन्ट कौन सा यूज करना है? एरियल ही लेने, फाइल का नाम जो होगा। ठीक है, और ये वाइट टेक्स्ट के साथ रन करूं, ये देखो। लेट्स सी, देखते हैं क्या हो रहा है। हो गया काम? फोल्डर में जाओ, ये, ओके, क्या किया उसने? बाकी किधर गए? पर डॉक्यूमेंट कहाँ था? एक सेकंड, दोबारा से देखो। ये आपके सारे के सारे आर्टबोर्ड 6 के 6 कंप्लीट हो गए। फाइल में गए, फाइल में जाके आपने एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट में जाके आपने आर्टबोर्ड्स टू पीडीएफ का, पीडीएफ में जाके ये सेटिंग्स आपने बताई, लोकेशन बताई, लोकेशन में आपने लोकेशन इसकी बता दी डेस्कटॉप के ऊपर। मिस्टर अहमद का फोल्डर, चलें इस पर ले लेते हैं। ओके करता हूँ, लोकेशन इज़ ओके। और एक्सपोर्ट सेलेक्टेड आर्टबोर्ड्स हो, अच्छा ये लिखा हुआ था ना एक्सपोर्ट सेलेक्टेड आर्टबोर्ड। सिलेक्टेड आउटबोर्ड मतलब जो आपने क्लिक किया हुआ है। ठीक है, सारे को सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट के साथ। सारों को करना है, सारों को कर लो। फिलहाल इसको ऑफ कर देता हूँ। सिलेक्टेड का मतलब है जो इस वक्त सिलेक्टेड है। सारों को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो, करना चाहो। ठीक है, लेकिन ये तब होता है जब आपने कोई बीच में से कोई 2-3 आउटबोर्ड प्रिंट करने हो, जेपीजी बनानी हो तो। अभी मुझे सारों को बनानी है ना, इसको ऑफ कर दो। बाकी मेरा ख्याल ठीक है सब कुछ। फाइल का नाम दे दो अगर देना तो। लो जनाब, मिस्टर अहमद के फोल्डर में देखते हैं क्या होने वाला है। इस तरह आप अपने डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस बनाने के बाद अगर आप कहोगे उसको, तो वो आपके लिए फाइल को बना के सेंड करने के लिए प्रिपेयर कर देगा आपके लिए। ठीक है, फिर इसको आप अपने अकाउंट में जाओ, जीमेल पे या जहाँ पे भी आपका ईमेल एड्रेस है, तो अपने जो आपका क्लाइंट है उसके ईमेल के ऊपर इन तमाम को अटैचमेंट लगा के सेंड कर दो। व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप कर दो। मैंने आपको आज क्या सिखाया? आर्ट बोर्ड्स बनाने सिखाए, आर्ट बोर्ड्स का कंटेंट बनाना सिखाया, फिर उनको एक्सपोर्ट करके सेंड करना सिखाया। ये है जी वो वे, जब आप मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स एक ही डॉक्यूमेंट में बना के उसको सेंड कर सकते हो।
और ये हो सकता है क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट हो, उसमें डिफरेंट साइजेस भी इसके कर सकते हो, सेम साइज का भी, और ये जैसे कंप्लीट हो जाएगी जॉब। ओके, लेट्स सी। मिस्टर अहमद, फोल्डर को देखते हैं। ये देखो, फॉर वीक 1, 4 सारी अलग अलग बन गई। जिसको ओपन करोगे वो सामने आ जाएगी पीडीएफ, क्योंकि आपने कहा था ना पर डॉक्यूमेंट। तो पर डॉक्यूमेंट में फिर ये फायदा होता है कि आपको अलग अलग पीडीएफ बना के दे देता है सारों के। ये अलग है, ये अलग है, ये देखो। समझ आ रही है बात की? तो ये ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स, कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, आर्ट बोर्ड क्रिएट कैसे होते हैं, आर्ट बोर्ड का कंटेंट कैसे बनता है, कौन सी चीज क्लिक करने से क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने बताने के बाद आखिर में आपको एक्सपोर्ट करके दिखा दिया। वेरी सिंपल ऑपरेशन। फायदा, फायदा ये कि एक फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, साइज जो देना है वो दो, आर्टबोर्ड टिक ऑन कर देना बस। आर्टबोर्ड टिक ऑन करने के बाद ये टूल है जिससे आपको आर्टबोर्ड्स अवेलेबल हो जाएंगे, ये वाला टूल मूव के बिल्कुल बराबर में। लेकिन सिर्फ एक चीज की एहतियात करनी है कि जब आपने जिस आर्टबोर्ड के अराउंड आपको नया चाहिए आर्टबोर्ड, वहां क्लिक कर दो। क्लिक करने से आर्टबोर्ड टूल ऑन होने से ये आपके प्लस आ जाते हैं। अब जिस साइड पे आप आर्टबोर्ड को प्लेस करना चाहो, ये लो, जितने मर्जी करते जाओ। फिर इन आर्टबोर्ड्स के ऊपर अपना कंटेंट बनाने के लिए एहतियात जो करनी है वो ये कि आर्टबोर्ड पे क्लिक करना जरूरी है। जिस आर्टबोर्ड का कंटेंट बनाना है, इसका बनाना है, इसका बनाना है। अब ये देखो दोबारा से नंबरिंग आ गई 1 2 3, वो इस वजह से कि इसके नाम आपने चेंज कर दिए थे। अगर नाम चेंज ना किए होते तो ये 7 होता, ये 8 होता, ये 9 होता। नाम चूंकि आपने ओवरराइट हो गए, खत्म हो गए, तो उसने कहा मैं दोबारा से काउंटिंग कर देता हूँ स्टार्ट की। तो ये इस तरह आपने सारा काम करना है। और अगर आपको आर्टबोर्ड नहीं चाहिए तो पूरे का पूरा आर्टबोर्ड एक ही क्लिक पे चला गया। ये देखो, सारे उड़ा दो, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करो, डिलीट। समझ आइए? इस तरह आपने आर्टबोर्ड के साथ काम करना है। क्रिएट कैसे होगा, सेंड कैसे होगा, और रिमूव कैसे होगा, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दी। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, बाकी इसकी आपने जाके प्रैक्टिस करनी है। आज आपने आर्टबोर्ड के टूल को एक्सप्लोर किया मेरे साथ, और ये मैंने आपको सिर्फ दोबारा से बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के लिए होते हैं। इसीलिए 8 GB की ऑप्शन आती है जब आप क्रिएट करते हो। ये प्रिंटिंग के लिए ये नहीं होता, ये सिर्फ डिजिटल मीडिया के लिए। अगर आपने वेबसाइट पे पब्लिश करना है या किसी को सेंड करनी है फाइलें, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ वगैरह, तो ये इसलिए आर्टबोर्ड बनाए जाते हैं। ले जनाब, आज का अगला टूल बिल्कुल फ्रेश टूल, अरेजर। अरेजर हो या ब्रश हो, फर्क क्या है दोनों में? एक में आपकी लेयर के पिक्सल खत्म होते हैं, एक में लेयर की पिक्सल पेंट होते हैं। पेंट ब्रश के साथ होते हैं और रिमूव अरेजर के साथ होते हैं। इनकी कॉमन चीज एक ही है, वो है सेटिंग्स। ये मैं आपको बताने लगा हूं। लो जी, एक अरेजर को फोकस करो आज, और एक ब्रश को करो। दोनों को समझ लो, क्योंकि इसकी कुछ ऑप्शन मैंने बताई थी, कुछ मैंने छोड़ दी थी। आज मैं आपको ब्रश डिटेल में बताने लगा हूं। सिर्फ ब्रश ही नहीं, इसके साथ कनेक्टेड टूल्स हैं, पेंसिल है, कलर रिप्लेसमेंट है, मिक्सर ब्रश है। इसी तरह अरेजर में अरेजर टूल ही नहीं है, बल्कि इसके साथ 2 3 और टूल्स भी हैं। वो हैं आपके मैजिक अरेजर, और एक है बैकग्राउंड अरेजर। बैकग्राउंड अरेजर और मैजिक अरेजर मैं ये भी बताने लगा हूं। पहले अरेजर को देख लेते हैं। ले जी, फोटोशॉप में चलते हैं, चेक करते हैं। ये देखो जी, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लो। इसको मैं क्लोज कर देता हूं, नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। न्यू, एक पोस्ट बनाते हैं या एक कवर पेज बनाते हैं, जो मर्जी आप समझ लो। एक मैंने पेज ओपन किया, ये आपके पास इस बार ये आर्टबोर्ड है या कैनवस है? ये आर्टबोर्ड है या कैनवस है? ये कैनवस है, सिंगल है। ये देख रहे हो बैकग्राउंड के साथ। अगर आपने आर्टबोर्ड्स के ऊपर काम करना है तो जब आप न्यू करते हो ना, उस वक्त उस पर टिक करना जरूरी है। इसको टिक नहीं करोगे तो ये कैनवस होगा, अगर टिक कर दोगे तो ये आर्टबोर्ड होगा। ठीक है? और आर्टबोर्ड का फायदा क्या है कि एक ही डॉक्यूमेंट में मल्टीपल आर्टबोर्ड्स आ जाते हैं, हर एक का अपना अपना कंटेंट आप अलाइन कर सकते हो।
ले जी। अच्छा, अभी ये इस कैनवस के ऊपर मैं एक काम करता हूँ, आपको ब्रश का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। अब ब्रश का भी देख लो और साथ में रेजर का भी देख लो। आज मैं आपको ना अगले 30 मिनट्स में मैं आपको कोशिश करूंगा, ये टूल है जी अरेजर, इसके साथ बैकग्राउंड अरेजर और तीसरा मैजिक अरेजर, और इसके बराबर में ये टूल है ब्रश, पेंसिल, कलर रिप्लेसमेंट एंड मिक्सर, और ये टूल है हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। इन 3 टूल्स को जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं चौथे टूल की तरफ नहीं जाऊंगा। ये 3 टूल्स को मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा पहले, ठीक है। ये जब तीनों हो जाएंगे फिर मैं फौरन से पहले इस टूल पे आ जाऊंगा और इसके बराबर में ये टूल, ये दोनों इकट्ठे करवाऊंगा, ठीक है। आज इन टूल्स को फोकस करो जिसपे मैं एरो को रोल कर रहा हूं। ये 3 टूल्स आपने सीखने हैं। एक है ब्रश टूल, इसके बराबर में ये है अरेजर टूल, और इन दोनों में एक चीज कॉमन है, इसकी प्रॉपर्टीज, और वो आती है F5 से। किससे आती है? F5 से। ये है ब्रश सेटिंग्स, ये ऑन कर लिया करो। ये है ब्रश सेटिंग्स, और ब्रश में भी स्टूडेंट आपने ध्यान से बात सुननी है कि ब्रश की 2 टैब्स होते हैं, एक ब्रशेस होते हैं, एक उसकी सेटिंग्स होती हैं। ये ब्रशेस है, और ब्रश में याद रखना आपको, ब्रश की सेटिंग में हमारा फोकस होता है ब्रश का साइज। इस वक्त ये ब्रश का, ये देखो ये ब्रश ऑन किया हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ना। अगर आपको हो सर ये कैसा ब्रश है, हमारे पास तो नहीं है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये देखो, आपने ब्रश में 4 ब्रशेस की कैटेगरीज को नोट कर लो। एक है जनरल ब्रशेस, सॉफ्ट, राउंड, हार्ड, राउंड। क्लिक करता हूं हार्ड राउंड पे, ये देखो हार्ड राउंड पे क्लिक किया, ये सॉफ्ट राउंड पे क्लिक किया। अब दोनों में फर्क क्या है? और हार्ड राउंड प्रेशर साइज, सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज, इसमें थोड़ा सा मैं एक्सपैंड करता हूं। ये देखो इस कैटेगरी में जिसका नाम क्या है? जनरल ब्रशेस। दूसरी कैटेगरी का नाम पता क्या है? ड्राई मीडिया ब्रशेस। तीसरी कैटेगरी का नाम पता क्या है? वेट मीडिया ब्रशेस। चौथी कैटेगरी का नाम पता क्या है? स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस। बाकी ये जो है ये मैंने डाउनलोड किए, ये मैंने डाउनलोड किया, मैं निकाल देता हूं, दोबारा आपके साथ करूंगा। ये देखो ये डिलीट करने से खत्म हो जाता है, पूरी लिस्ट ही गायब हो गई। इनको बराए मेहरबानी डिलीट ना करने बैठ जाना, ये सारे डिलीट हो जाएंगे। तो फिर या तो ब्रश आपको क्रिएट करने पड़ेंगे खुद से, वो भी मैं आपको करना सिखाता हूं, या डाउनलोड करने पड़ेंगे। ये ब्रशेस सारे के सारे बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल अपना सॉरी आपके लैपटॉप पे 4 कैटेगरीज नजर आएंगी, पांचवी नहीं होगी। पांचवी आपको बनानी होगी या आपको डाउनलोड करनी होगी। दोबारा सुन लो, पांचवी कैटेगरी आपको या तो बनानी होगी या डाउनलोड करनी होगी। बनानी कैसे होगी? बनाने के लिए ये आपको फोल्डर नजर आ रहा है, यहां से बनाओगे, क्लिक कर दो। क्या नाम रखना है? माय ओन ब्रशेस। ये वो ब्रशेस हैं जो मैं बनाऊंगा, अभी दिखाता हूं। अभी इसमें क्या है? नथिंग, खाली, क्योंकि इसमें मैंने बनाया ही कुछ नहीं अभी। अभी आपने दोबारा से देखो, मैं डिलीट कर देता हूं, तो आपको यहां पे कितनी कैटेगरीज नजर आएंगी ब्रशेस की? 4। कौन सी आपने अप्लाई करनी है, ये आपने डिसाइड करना है। कैनवस के ऊपर क्या पेंट करना चाह रहे हो। ब्रश हमेशा याद रखना पेंटिंग के लिए होता है। ब्रश टूल चाहे इलिस्ट्रेटर हो, चाहे कोरल ड्रॉ हो, चाहे फोटोशॉप हो, ये पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ब्रश जब आप सिलेक्ट करते हो, उसकी टिप शेप आपको बतानी होती है, कैसी रखना चाह रहे हो। हार्ड ब्रश चाहिए या सॉफ्ट चाहिए? हार्ड में क्या होगा? बाउंड्री क्रिस्पी होंगी। सॉफ्ट में क्या होगा? बाउंड्री सॉफ्ट होगी, ब्लर ब्लर सा होगा। अब आपको मैं दोनों करके दिखा देता हूं। ये देखो, पहले हार्ड ब्रश को क्लिक करता हूं। हार्ड ब्रश पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट साइज यहां से करना है, इसका बड़ा छोटा ऐसे। ये देखो साइड पे आओ, ये साइज नजर आ रहा है, ये देखो, ये बड़ा करूं और बड़ा करूं और बड़ा करूं, कितना बड़ा साइज हो गया। साइज आपने यहां से छोटा बड़ा करना है। और दूसरी बात, साइज जब आपने कर दिया और ब्रश का स्टाइल ले लिया, लेने के बाद आपने साइड पे इसको कर दो, यहां से क्लिक करके यहां सेटिंग में आ जाओ, और सेटिंग में आके देखो जो ब्रश आपने सेलेक्ट किया था यहां से, वो यहां पे सेटिंग में लोड हो गया। और सिर्फ सेटिंग में लोड होने से फायदा क्या होगा? आप अपने ब्रश का साइज छोटा बड़ा यहां से भी कर सकते हो।
ये देखो, जरूरी उधर से करना है, इधर से भी कर सकते हो। साइज के अलावा दूसरी प्रॉपर्टी पता कौन सी होती है? इसका राउंडनेस कंट्रोल करना। राउंडनेस कंट्रोल करूं, ये राउंडनेस है। कैलीग्राफी करनी है आपने, अच्छे से स्टाइल में कुछ बनाना है, कुछ लिखना है, कैलीग्राफी करनी है, ब्रश का यहां से इसकी राउंडनेस भी और एंगल भी से सेट कर सके। देखो एंगल, ब्रश के नीचे लुक चेंज हो रही है ना, ये कैसा चाहिए? आपने एंगल बताओ और यहां से राउंडनेस बताओ, बिल्कुल गोल करना है या चपटा करना है। ये देखो इस तरह का ब्रश लगेगा, लगाऊं अभी आपको करके दिखाता हूं। एंगल हो गया, राउंडनेस हो गई, और तीसरा फ्लिप करना है। फ्लिप का मतलब ये चेक करो, देख रहे हो फ्लिप हो रहा है। वर्टिकल भी कर सकते हैं, ये देखो उल्टा आ रहा है, पलट रहा है। ये अगर यहां समझ नहीं आ रही आपको, और ब्रशेज मैं बड़े जबरदस्त किस्म के बर्ड्स के लेके आऊंगा, एनिमल्स के लेके आऊंगा, उसमें फ्लिप करके दिखाऊंगा, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल की। तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, और ये सारी प्रॉपर्टीज आपने याद रखना है। आपको अगर नजर ना आ रही हो तो बराए मेहरबानी इधर क्लिक कर देना, किसी और पे क्लिक ना कर देना। इन पे ऑप्शन पे अभी आपने क्लिक नहीं करना, ब्रश की टिप शेप पे क्लिक करना है, वहां भी ये प्रॉपर्टीज आती है। प्रॉपर्टी नंबर 1 साइज, प्रॉपर्टी नंबर 2 फ्लिपिंग, प्रॉपर्टी नंबर 3 एंगल, प्रॉपर्टी नंबर 4 राउंडनेस, प्रॉपर्टी नंबर 5 हार्डनेस। ये देखो सॉफ्ट हो गया ब्रश, चेक करो, ये देखो ब्लर होता जा रहा है, वो कितना सॉफ्ट हो गया, ये देखो बिल्कुल मध्यम हो गया। और ये सिर्फ ब्रश ही नहीं होगा, ये अरेजर भी होगा। एक चीज याद रखना, जो मैं ब्रश की सेटिंग बता रहा हूं सेम यही अरेजर के लिए भी है, सेम सेम सेटिंग इज आर द कॉमन फैक्टर। ये हार्डनेस मैं फुल कर देता हूं यहाँ पे, अभी इसको मैं बाद में चेंज करके दिखाऊंगा। स्पेसिंग, स्पेसिंग देखो यहां से, और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, ये देख रहे हो ब्रश की स्टाइल कैसा, मजे का, जबरदस्त। ये ले लूं। अच्छा, ये करने के बाद आपने इसको साइड पे कर देना है ऐसे, और ये देखो अब आप ब्रश के स्ट्रोक लगाओ, देख रहे हो। और अगर आप इसको माउस के साथ कंट्रोल करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कहा जाए कि इसका कलर कैसे सेट होता है, सर कलर यहां से सेट होता है, कलर आप बताते जाओ। अच्छा, एक चीज और मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं, ये अरेजर है, सॉरी मैं अरेजर पे क्लिक किया, ब्रश पे नहीं क्लिक किया। और एक चीज आपने ख्याल करना है कि ब्रश है या अरेजर है। अगर ब्रश पे क्लिक करोगे पेंट होगा, अरेजर पे क्लिक करोगे खत्म होगा। मैं करके दिखाता हूँ, पहले ब्रश पे क्लिक करते हैं। और एक चीज याद रखना, इसको बैकग्राउंड के ऊपर कभी पेंट ना करना, बैकग्राउंड के ऊपर कभी पेंट नहीं करना, नई लेयर पे पेंट करना ऐसे। ये ट्रांसपेरेंट लेयर करूं पेंट, दोबारा से देखो ब्रश की सेटिंग मैंने, क्योंकि मैंने अरेजर की सेटिंग कर दी थी, अब ब्रश की सेटिंग भी वैसी ही होती है जैसे अरेजर की होती है। कौन से की है? F5। ये ब्रश ले लूं, सेम सेम इसी को ले लेते हैं, स्पेसिंग बढ़ा देता हूं, राउंडनेस को कम कर देता हूं। ये राउंडनेस के लिए है, ये जो छोटे सर्कल नजर आ रहे हैं ये राउंडनेस के लिए है, और ये इसकी डायरेक्शन के लिए, एंगल के लिए। हो सकता है आपको ये पसंद है, ये इस तरह का आपको अरेजर यहाँ पे रिक्वायर्ड है। फ्लिप करना है फ्लिप कर लो, साइज करना है साइज कर लो, करने के बाद साइड पे करो। और कलर बताओ, कलर इसमें कौन सा है? फोरग्राउंड डिफॉल्ट वैसे क्या होता है? ब्लैक। अभी अगर आप पेंट करोगे ब्लैक होगा पेंट। कलर चेंज कर दूं, रेड कर दूं, ये लो रेड पेंट होगा। और वो देखो, वो एंगल की वजह से उसकी शेप उसके मुताबिक वो अपनी प्लेसमेंट वहां पे कर रहा है। और एक चीज याद रखना, अगर आपने यहां से लेके यहां तक क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ करोगे, ये आपका जो है एक स्ट्रेट ब्रश का स्ट्रोक लग जाएगा। दोबारा से देखिएगा, अगर आपने यहां से लेके यहां तक क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ कीजिएगा। दूसरा तरीका आपको बताऊं, जब आप यहां पे क्लिक करते हो शिफ्ट के साथ ड्रैग डाउन कर दो, ये देखो स्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है।
शिफ्ट के साथ करोगे स्ट्रेट मूवमेंट होगी। अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखिए, चेक कीजिएगा। अगर आपने स्ट्रेट लेके जाना है नीचे की तरफ, तो यहां पे भी शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग कर दो नीचे की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट। ठीक है, इसी तरह ये देखो पिछले पॉइंट के साथ ये मिलाता जाएगा। चेक करो, डिजाइन बनाने में बड़ी अच्छी आपको फैसिलिटी देता है पेंट करने के लिए। अगर आपको साइज इसका बड़ा करना हो, किसी वक्त भी करना हो, आप ब्रैकेट्स के साथ भी कर सकते हो। ये ब्रैकेट जो पी के साथ लगी हुई ना, यहां से जरूरत ही नहीं उधर जाने की। ये लो, साइज छोटा करना है, ओपन ब्रैकेट, पेंट करना है, ये लो। ये जो आपकी आ रही है ना, ये स्पेसिंग की वजह से आ रही है। आप बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये स्मूथ क्यों नहीं है, स्पेस क्यों है, सेटिंग कहाँ है? सेटिंग में है। सेटिंग लाने का आसान से ट्रिक, आप यहाँ पे ब्रश सेटिंग पे या F5 याद रखना। जब सेटिंग सामने आ जाए, सहूलत से तसल्ली से सेटिंग देखो क्या है। क्या आप इसके दरमियान स्पेस अलाउ करना चाह रहे हो? ये लो, जितनी मर्जी कर दो। बिल्कुल खत्म करनी है, ये लो स्मूथ हो गया। ये आपकी मर्जी होती है। हार्डनेस कम करनी है, ये लो हार्डनेस कम हो गई, सॉफ्ट की तरफ आ गया। इसको एंगल डिफरेंट देना है, ये लो, ये देख रहे हो। आपको ऐसा चाहिए ब्रश का स्ट्रोक, चेक करो। कलर सेट करना है तो इधर से जाना है। उम्मीद है आपको समझ आनी शुरू हो गई है। साइज छोटा करना है, ओपन ब्रैकेट से आप साइज छोटा भी कर सकते हो ब्रश का। कितना स्मूथ सा उसका स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी है। और ये स्मूथनेस पता क्यों है स्टूडेंट्स? ऊपर स्मूथिंग की वजह से। कितनी है? अभी इतनी नहीं स्मूथ, और स्मूथ करूं? 100% स्मूथ। कितना खूबसूरत टच आ रहा है, और कितना स्मूथ वो उसको ब्रश को पेंट कर रहा है। ये स्मूथनेस बिल्कुल मैंने 100% की है। स्मूथनेस को 0 कर दूं और सारी चीजें खत्म करके करता हूं। इसको खत्म कैसे करते हैं? आप इसको डिलीट कर दो, दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूं पेंट करके। इसलिए मैंने कहा था बैकग्राउंड पे नहीं करना, न्यू लेयर बनानी है। अब स्मूथनेस के बारे में बताऊं। स्मूथनेस यहां से कंट्रोल की जाती है। ब्रश को जब लेते हो, कलर जब लेते हो, कलर ले लो, ब्रश ले लो, साइज बड़ा छोटा कर लो, और करने के बाद स्मूथनेस स्टूडेंट्स यहां से कंट्रोल कर सकते हो। ये 0 स्मूथनेस है। चेक करो, साइज जरा छोटा करता हूं ताकि आप स्क्रीन के ऊपर देख सको। ये स्मूथनेस इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप इसको मजीद वॉच करना चाहो, मैं इसको हार्ड ब्रश के साथ लगा के दिखाता हूँ। अच्छा, हार्ड करना हो या सॉफ्ट करना हो, यहां से भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। जब ब्रश टूल को क्लिक करते हो ना, यहां से भी जा सकते हो। ये देख रहे हो, राउंडनेस, साइज और हार्डनेस, तीनों चीजें इधर इधर भी मौजूद है। अगर इधर से आपकी तसल्ली नहीं है, तो आप फिर यहां से जाके कर लो। एक ही बात है, एक ही काम करने के दो तरीके हैं। अब मैं इसको प्योर हार्ड करता हूं, और इसको साइज जरा छोटा करके मैं आपको इसकी स्मूथनेस दिखाता हूं। और अच्छा स्टूडेंट्स, बात का स्मूथनेस के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, स्मूथिंग यहां से भी ऑन कर सकते हैं। ये, और इसको क्लिक करो जरा। ये क्लिक करने से वो देखो ऊपर भी स्मूथ ऑन हो रहा है, वो देखो ऊपर। ये इधर ऑन ऑफ करने का मतलब ऊपर ऑन ऑफ हो रहा है। अगर आपको स्मूथनेस नहीं चाहिए, इसको ऑफ कर दो। स्मूथनेस 0% या 100% के दरमियान में कहीं चाहिए, वो देखो ये ऑप्शन ही ऑफ हो जाती है। यहां से ऑन कर सकते हैं, ये देखो अवेलेबल हो गई, ये खत्म हो गई। ये अवेलेबल हो गई, ये खत्म हो गई। अगर आपने स्मूथनेस को ऑफ कर दिया, अब स्क्रीन के ऊपर देखना, साइज जरा छोटा करता हूं ब्रश का, यहां कोई बनाता हूं ऐसे जिगजैग। जरा गौर करो, क्या ये स्मूथ है? कितना रफ पेंट हुआ है, देख रहे हो रफनेस कितनी है। अगर आप इसको स्मूथ कर दोगे, जो कि सेटिंग में जाके करोगे, अब देखना, अब पहले की निस्बत जरा लुक देखना। 0 की बजाय मैं इसको 100% कर देता हूं, बड़ी जबरदस्त स्मूथनेस आएगी। वही काम करूंगा, लेकिन अब देखना जरा, चेक करो दोनों में फर्क, कितना स्मूथ टचिंग है।
और ये देखो कितनी रफनेस है। तो बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर हम कुछ बनाते हैं स्मूथ नहीं होता, ब्रश स्मूथ नहीं चल रहा, ब्रश स्मूथ पेंट नहीं कर रहा। तो वो वजह मैंने आपको बता दी है। उसकी रीजन क्या है कि आपको उसकी स्मूथनेस के लिए स्मूथ की ऑप्शन को एक्टिव करना पड़ेगा। कम स्मूथ चाहिए यहां से कर लो, बिल्कुल नहीं चाहिए तो इसको ऑफ ही कर दो। ऑफ करने की सेटिंग यहां पे होती है। स्मूथिंग, स्मूथिंग की समझ आ गई? तो ये आप यहां से इसको सेट कीजिएगा। बाकी ऑप्शन के बारे में बताता हूं आपको। जब आप ब्रश को यहां से, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ये देखो, एक और देखो, ये ड्राई ब्रश है। पहली ऑप्शन क्लिक करता हूं, चेक करना क्या करता है आपके लिए। साइज बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले। ये देखो, ये है जी ब्रश। कलर आपने ले लिया रेड, देखो क्या करता है। ये पेंट करता है इस तरह। कलर ब्लैक करना, ब्लैक कर दो, ये लो, चेक करो। इसमें स्टूडेंट्स आप गौर करो, इसकी ओपेसिटी होती है और इसकी फ्लो होती है। ओपेसिटी को मैं कम कर देता हूं, चेक करना जरा। अब देखो, दोनों में फर्क देखो। एक 100% ओपेसिटी है, बराबर में ये ओपेसिटी कम होगी ना, वो देखो इधर और उधर उसमें फर्क है ओपेसिटी। और एक होता है फ्लो। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर इसके ऊपर जरा आप ब्रश को जरा पेंट करके दिखाएं कैसा लगता है। बाद बार आपको अच्छी ग्राउंड से बनानी होती है, ब्रशेस के साथ पेंट करके ऊपर मॉडल को प्लेस करना है या टेक्स्ट आपने लिखना है। तो ये आप बहुत जबरदस्त तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसको दोबारा से आपके लिए खत्म करता हूं, इसको अंडू करता हूं। ये लो, चेक कीजिएगा, साइज बड़ा कर दूं? क्लिक करूं, ये लो। अच्छा नहीं नजर आ रहा, वजह क्या है? ओपेसिटी कम है। अब चेक करो, ब्रश का पेंट कर दिया। एक एक सिर्फ मैंने स्ट्रोक लगाया। अंडू करता हूं, साइज जरा छोटा कर लेता हूं। अब पूरी स्क्रीन पे पेंट करना चाह रहा हूं, ये लो, ये लो, लुक देखो। पेंट उसने उसने उस समय स्ट्रोक पेंट कर दिए। और अगर आप एक स्ट्रेट स्ट्रेट पेंट करना चाह रहे हो तो स्टूडेंट इस तरह करना है, क्लिक, और यहां पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक। दोबारा से देखो, क्लिक, और यहां पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक। उसके ऊपर आप अपने मॉडल को प्लेस कर लो। ये ग्राउंड्स बनाना हो, ये अपने आइडियाज आपने अपने माइंड से निकालने के, इसका इस्तेमाल कहां पे होगा? ठीक है, इसका इस्तेमाल कहां पे होगा? अब इसमें से मुझे मॉडल को रखना है, बाकी सराउंडिंग ब्राउन निकाल देना है। आसान से ट्रिक देखो, क्या करोगे? सबसे पहले इसको रास्टराइज कर लेना क्योंकि ये स्मार्ट है। इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्शन करने का तरीका तो याद होगा आपको, सिलेक्ट सब्जेक्ट। हो गया, सिलेक्शन परफेक्ट हुई। और सिलेक्शन जब हो गई तो सराउंडिंग को आप इन्वर्स करके डिलीट कर दो, दैट्स इट। क्या ख्याल है? कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट एवरीथिंग। जरा गौर करो, बैकग्राउंड में ब्रश का पेंट क्या क्या आपके लिए बना के दे रहा है। कोई और लगाएं स्ट्रोक? ये खत्म कर देते हैं, ये लो, कुछ और लगाते हैं, एक नया स्ट्रोक लगाते हैं। क्लिक करता हूं, न्यू लेयर बनाता हूं, दरमियान में आगे लेयर क्लिक कर दिया, और यहां पे ब्रश की सेटिंग में जाओ, अच्छा सा कोई स्ट्रोक और लो। सेटिंग में जाने से पहले ब्रशेस में जाओ, ब्रशेस में जाके ये वाला क्लिक कर देते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, या ये वाला क्लिक कर देते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। और ये जब आप क्लिक करते हो ना स्टूडेंट्स, तो सेटिंग में जरूर जाना तसल्ली से। ये देखो, ये स्पेसिंग है, एक्चुअली ये ब्रश है, ये ब्रश है। इसको मिलाने से कुछ इस तरह बनेगा। लाइट करना है लाइट कर दो, हार्डनेस कम करनी है, राउंडनेस कम करनी है, फ्लिपिंग करनी है, जो दिल करता है करो ये यहां से। बाकी मैं आपको ऑप्शन आपको बताने लगा हूं। डुअल ब्रश, टेक्सचर, शेपिंग डायनामिक,
शेप डायनामिक, बड़े मजे की चीजें हैं। अभी मैं इसको टिक करके इसकी सेटिंग भी बताता हूँ। अभी आप साइड पे करते हैं, ये देखो साइज बड़ा कर लो, ये लो क्लिक कर दो, इस लेयर पे क्लिक किया हुआ है, ये बैकग्राउंड में है इसके, ठीक है, नीचे ये लो, तो देख रहे हो पीछे पेंट हुआ। और अगर आपको रेड चाहिए था, अंडू कर देते हैं, रेड ले लो, साइज छोटा कर दो, ये लो। अगर आपने स्ट्रोक पूरे पूरे लगाने हैं, यहाँ पे चारों बॉर्डर पे लगाता हूं, ये देखो क्लिक किया, यहाँ आ जाओ शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, यहाँ आ जाओ शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, यहाँ आ जाओ शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, यहाँ आ जाओ शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, ये लो। लगा कि नहीं लगा? अंडू करता हूं, यहाँ पे ब्रश की सेटिंग में जाता हूँ, ब्रश की सेटिंग में कोई और ब्रश को यहाँ पे ऑन करता हूँ। तो इसका मतलब है ये ब्रश हैं स्टूडेंट्स, जनरल ब्रशेस हैं, ड्राई ब्रशेस हैं, वेट को लेते हैं, ये वेट भी, ये देखो ये ले लूं, ये वेट ब्रशेस, ठीक है। सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाके ये है वेट ब्रश की शेप, स्पेस बढ़ा के देख लिया करो, ये है वेट ब्रश, ये दूर कर दिया मैंने। ऐसे लगाते हैं, ठीक है, कट्स लगाते हैं यहाँ पे, ऐसे स्पेस दे के फ्लिपिंग करके टिप शेप को देख के। अब अगर आपको, ये मैंने ऑफ कर दिया, ये ऑफ इसलिए किया कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये क्या करता है। डायनामिक शेप क्या करता है, स्कैटर स्कैटर करता है, ये देखो ये बिल्कुल स्मूथ ब्रश ऐसे लगेगा, स्कैटर कर दूं, ये स्कैटरिंग है, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, इसकी सेटिंग्स भी हैं, क्लिक करो, यहां से इसकी स्कैटरिंग बढ़ा सकते हो, ये देखो दूर दूर डिस्टेंस पे, काउंटिंग बढ़ाऊं, यहां से बढ़ा दो, ये देखो तादाद बढ़ गई, कम हो गई, काउंटिंग काउंटिंग काउंटिंग। जिटरिंग यहां से कर दो, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम। ये जब कर दिया है स्टूडेंट, इसको साइड पे करो और यहाँ पे प्ले करना शुरू कर दो। साइज जरा बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखाई दे आपको। लेट्स सी, कलर रेड है, ये लो, यहाँ पे आपने इसकी यहाँ पे पेंटिंग करनी है, लेयर के ऊपर आपने पेंटिंग करनी है। क्योंकि ये वेट ब्रश है, ब्रश को पहले ऑन कर लेना। मैं सॉरी ब्रश को ऑन नहीं किया, मैं वही सोच रहा था क्यों नहीं पेंट हुआ। पेंट के लिए ब्रश को ऑन करना जरूरी है, मैंने गलत टूल पे क्लिक किया हुआ है, इसी वजह से पेंट नहीं हुआ। करते हैं, जल्दी से करते हैं। अच्छा, ब्रश के ऊपर चूंकि पिक्सल इसने पेंट करने होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपने पिक्सल पेंट, क्योंकि ये आपके कैनवस के ऊपर होते हैं पिक्सल्स, पिक्सल को पेंट करना शुरू कर देता है, ईच पिक्सल को पेंट करना शुरू कर देता है। ले जी, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। बाद ना सिस्टम स्लो हो जाता है, बाद का सिस्टम या तो स्लो हो जाता है या इसको वो हाल्ट कर देता है, फ्रीज कर देता है। इसको देखने का आसान सा तरीका, वैसे तो हो गया काम मेरा, मैं आपको दोबारा होगा फिर बताऊंगा। ये देखो ब्रश टूल लिया, कलर लिया, साइज लिया और पेंट कर दो। बिग साइज में पेंट करना है, साइज बड़ा कर दो। गौर करना, बैकग्राउंड देखना इसकी, वैसे पेंट करना है, फासले फासले पे, ये देखो ये बैकग्राउंड में पेंट हो रहा है। डिस्टेंस बढ़ाना है स्टूडेंट्स, यहां से डिस्टेंस बढ़ा दो, जिसे बोलते हैं स्पेसिंग। टिप शेप में जाके ये काम करना है, ऐसे टिप शेप में। और अगर आपको इसको स्कैटर करना है, यहां से कर दो, ये स्कैटरिंग है, ये स्कैटरिंग बढ़ा दो, ये देखो। अब पता क्या होगा स्टूडेंट, ये देखो स्कैटर हो रहा है। अंडू करता हूं, साइज छोटा करता हूं, चेक करना स्कैटरिंग देखो। कलर कुछ और करना है, ये लो, किसी वक्त भी कर सकते हो। देख रहे हो कितना खूबसूरत स्टाइल दिया जा रहा है ब्रश के साथ। अंडू कर देते हैं स्टूडेंट्स, ब्रशेस बड़े लिमिटेड से हैं, सिर्फ 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। ब्रश बड़े लिमिटेड हैं, 4 कैटेगरीज हैं जो कि आपको यहां नजर आ रही हैं। उम्मीद है आप इनको भी इस्तेमाल करके बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन बनाओगे।
चौथी देखो स्पेशल इफेक्ट्स, ये स्पेशल इफेक्ट्स लगा दूं, ये वाले चेक करो। साइज बड़ा करना है कर लो, अगर आप समझ दो साइज बड़ा करके दिखाना है, ये लो। यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट ब्रश, उधर देख लेना ब्रश सिलेक्ट है भी कि नहीं, वरना वो काम तो नहीं हो रहा जो मैं करना चाह रहा हूं। और अब मैं आपको डाउनलोड करना सिखाता हूँ। ब्रश अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं, स्मोक के ब्रशेस हैं, फॉग के ब्रशेस हैं, लेंस के ब्रशेस हैं, ठीक है। आप स्पॉटलाइट के ब्रशेस हैं, बर्ड्स के ब्रशेस हैं, एनिमल्स के ब्रशेस हैं, डाउनलोड करना सिखाता हूँ। बनाना एक अलग थिंग है, बना भी सकते हो, वो भी बना के दिखाता हूँ। आपने ब्रश टूल को क्लिक करना है, ब्रश का स्टाइल ले लिया, यहां जाके कौन सा लिया, इस बार मैंने वेट स्पेशल इफेक्ट्स ले लिए, ये वाले, या स्मोक डाल देते हैं, ये वाले चेक कर लो, ये है, ठीक है। टिप शेप में जाके देख लो, टिप शेप में एक्चुअली हुआ क्या हुआ, ट्रांसफर ऑन है, बताता हूं क्या करता है। स्कैटरिंग ऑन है, ये स्कैटरिंग ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, डायनेमिक शेप ऑन ऑफ है। डायनेमिक शेप अभी फिलहाल मैं ऑफ करता हूं, अभी इसके बारे में बताता हूं। स्कैटर तो मैंने बता दिया फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, सुकेड़ ये बिल्कुल समेट दिया उसने, ये स्प्रेड कर दिया। अब आप कैसा चाह रहे हो, और सिर्फ ये जब मैं क्लिक करके बाकी ऑप्शन अभी आपसे डिस्कस करता हूं, ये देखो साइज बड़ा कर लो ब्रश का, ताकि गो में जरा जल्दी जल्दी काम हो जाए। ये देख रहे हो स्पॉट छोटे छोटे लगने लगे हैं, ये देखो, ओहो, मसला वही, ब्रश नहीं सिलेक्ट, ये पता नहीं क्यों सिलेक्ट हो जाता है ये वाला टूल, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चलें, अब वो मैंने क्लिक कर दिया, वो थोड़ा वेट कर रहा, फंस गया कि पता नहीं क्या करना चाह रहा बंदा। कभी इस तरह का मसला हो ना स्टूडेंट्स, आपका सिस्टम स्टक हो जाए, तो ऑल्ट कंट्रोल डेल कर दिया करो, और यहाँ पे टास्क मैनेजर में जाके ना, यहाँ पे जाके थोड़ा सा इसको चेक कर लिया करो, फोटोशॉप का ही रिस्पॉन्स बंद तो नहीं हो गया। ये है फोटोशॉप, और ये देखो नॉट रिस्पॉन्डिंग, बाद अगर सही भी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, बाद को थोड़ा टाइम भी लगता है। ये देखा हुआ नजर आ रहा है नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये रेड कलर में, तो इसका मतलब कहीं फ्रीज हो गया, मसला खराब हो गया, फोटोशॉप कहीं फंसा हुआ है, ठीक है। अव्वल तो हो जाएगा मसला हल, नहीं होता इसको एंड कर दिया करो, यहां से कर ही दूं मैं काम है ना, ये लो, जब एंड करोगे फोटोशॉप बंद हो जाएगा, दोबारा से लोड कर लेना। और जब कभी फोटोशॉप इस तरह आप जबरदस्ती फोर्सफुली इसको बंद करते हो, तो ये रिस्टोर करता है, देखते हैं, लेट्स सी। जब कभी हो, अगर आप समझो कि फोटोशॉप रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, स्लो हो गया, ऑल्ट कंट्रोल डेल, टास्क मैनेजर, सिलेक्ट योर एप्लीकेशन एंड जस्ट एंड टास्क। ये देखो क्या कुछ रिकवरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेट्स सी, कुछ हो रहा है, ये रिकवरी मिल गई, ये रिकवरी पिछले 10 मिनट की मिली है, ये मैंने बताया था कहां सेट होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये देखो ना, मैंने तो बहुत सारे काम कर लिए पिछले 10 मिनट में। नहीं जनाब, दोबारा से देखो, जल्दी जल्दी से मैं आपको ब्रशेस डाउनलोड करना सिखा दूं और बनाना सिखा दूं। क्लिक किया, ब्रश टूल ऑन किया, ब्रश की सेटिंग में गए, नहीं नजर आ रही, बंद हो गए, ये लो, ब्रश की सेटिंग में गए, ब्रश की कौन सी कैटेगरी मैंने अब ली, लास्ट वाली, इफेक्ट्स वाली, वो देखो वो भी आ गया जो मैंने खत्म किया था। चार होते हैं बच्चों, जनरल, ड्राई, वेट और स्पेशल। ये आपने यहां से ऑन करने हैं, सेटिंग में जाके पहले तसल्ली करनी कि है क्या ये, कौन कौन सी सेटिंग इसमें एक्टिव है। टिप की शेप क्या है, टिप की शेप बतानी है, डायनामिक्स अभी थोड़ी देर में बताता हूं, स्कैटरिंग मैंने आपको बता दिया। और याद रखना जब तक क्लिक नहीं करोगे इसकी ऑप्शन नहीं आएंगी, क्लिक करना लाजमी है, फिर इसकी ऑप्शन आएंगी, वरना बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर वो ऑप्शन ही नहीं आ रही थी। जब तक बच्चे क्लिक नहीं करोगे ऑप्शन नहीं आती। और ये लो जनाब, ब्रश को एक्टिव करके यहाँ पे इसके ऊपर अटेम्प्ट करके देख सकते हो। अच्छा, ब्रश डाउनलोड कैसे होते हैं, मुझे अच्छे से ब्रशेस चाहिए, बर्ड्स के ब्रशेस चाहिए,
एनिमल्स के ब्रशेस चाहिए, मुझे स्मोक के ब्रशेस चाहिए, मुझे मंडेला का ब्रशेस चाहिए। गूगल डाउनलोड ब्रशेस फॉर फोटोशॉप। ये लो, brusheasy.com, बड़ी फेमस वेबसाइट, यहां चले जाओ। मैं 2-3 ब्रशेस डाउनलोड करूंगा एक ही गो में। वैसे तो यहाँ पे आपको ब्रशेस नजर भी आ रहे हैं, इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये ब्रश भी अच्छा है, ये लाइटिंग का ब्रश भी है, ले आऊं? ये फॉग का ब्रशेस भी है, लाइटिंग का ब्रश लेके आते हैं। ये लो, फ्री डाउनलोड, ये लो, डाउनलोड होना शुरू हो गया। इसको बंद कर दिया करो, अगर ओपन हो जाए। फ्री डाउनलोड पे दोबारा क्लिक कर दो, ये डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड के फोल्डर में आ रहा है। ले जनाब, चला गया। अब मैं दूसरा एक और ब्रश, कौन सा चाहिए था मुझे? इसका एनिमल्स का, एनिमल्स भी हैं, ये देखो, ये एनिमल के ब्रशेस भी आ जाएंगे। जो एनिमल्स आपको चाहिए यहां से डाउनलोड कर लो। चलो, और मैंने आपको एक बड़ा खूबसूरत ब्रश है मैंडेला, एक बड़े अच्छे से आर्टिस्टिक डिजाइन बने हुए उसके अंदर, उनको भी आप यूज कर सकते हो। सर्च करते जाओ, बर्ड्स ले आओ, स्मोक ले आओ, फॉग ले आओ, लाइटिंग ले आओ, स्पॉटलाइट ले आओ। ये देखो कितने जबरदस्त किस्म के ये आपके ब्रशेज हैं, कलर वाले भी हैं, सादे भी हैं। बाद बार आपको ये रिक्वायर्ड होते हैं, ये चाहिए होते हैं, ये चाहिए होते हैं। आपने जस्ट इसको ऊपर क्लिक करना है। वो इंडियन जो होते हैं ना, इस तरह के उनके ब्रशेज अपना फोटोज के बैकग्राउंड में प्लेस करते हैं। क्या होली में जो करते हैं वो इस तरह के वो बनाते हैं, वो अपनी ग्राउंड के ऊपर फिल्में देख देख के इन्होंने सब सिखा दिए हैं। वहीं से सीखा, और उनके अंदर थोड़ी रहे हैं, लेकिन उन्होंने किस तरह कितनी चालाकी से अपना कल्चर जो है वो दिखा दिया, और हम लोग देख के हमें पता चल गया उनका, उन्होंने उनको उनको हमारा नहीं पता चला। हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ, और कौन सा ब्रश एक और मैंने बोला, स्पॉटलाइट, ये भी अच्छा ब्रश है। पिक्चर्स के बैकग्राउंड में ऐसे स्पॉटलाइट आपने फेंकनी है, फ्रंट पे दिखानी है या बैक पे दिखानी है, आपकी मर्जी है। ये लो, ये स्पॉटलाइट्स आ गए, ये डाउनलोड कर लें, ये डाउनलोड कर लें, ये डाउनलोड कर लें। ये लो, कलर वाली भी है, ये ग्रीन वाली। तो आप इसको ना जरा अटेम्प्ट करके देखना, बड़े जबरदस्त किस्म के ब्रशेस हैं। बनाने की जरूरत नहीं है, बना भी सकते हैं, वही बताता हूँ कैसे। ये जब डाउनलोड हो जाए स्टूडेंट्स, आप डाउनलोड फोल्डर में जाओ, ये आगे ब्रशेस, ठीक है। आपने अब करना क्या है, इनके ऊपर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना ऐसे। ये पहला हो गया, राइट क्लिक, दूसरा राइट क्लिक, तीसरा राइट क्लिक, चौथा। इनको अब आपने कॉल करना है, मतलब कनेक्ट करना है, कहाँ? फोटोशॉप में जाके। ये ब्रशेस आपको मिलेंगे अभी, और उसको अप्लाई करके भी दिखाता हूं। ये ब्रशेस आपको मिलेंगे ब्रश सेटिंग में, ये ब्रश सेटिंग्स है, ये ब्रशेस में जाओ। 4 कैटेगरीज तो नजर आ रही है ना आपको, 5वीं आने लगी है। ये आइकन दिख रहा है कॉर्नर पे, यहां क्लिक करना है, यहां से इंपोर्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट कर लिया है, वो अब इंपोर्ट होने लगे, ये लो। कहां पड़े हुए? डाउनलोड, डाउनलोड में पहले लेके आते हैं ये वाले ब्रशेस, ये आ गए, ये देखो। अभी दिखाता हूं इसमें है क्या, दूसरे को भी ले आते हैं। हाँ, ये आ गए, ये भी आ गए, तीसरे को भी ले आते हैं। इंपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट, दैट्स इट। कितना आसान काम है। एनिमल ब्रशेस भी ले आए, ये एनिमल ब्रशेस भी आ गए। फिर आखिरी जो मैंने, इस तरह आप अपनी मर्जी से ना
थाउजेंड्स ऑफ ब्रशेस पड़े हुए हैं। ये तो एक वेबसाइट बोली ना, और भी आपको अपनी जॉब की रेलेवेंट ब्रशेस ला सकते हैं। जिस तरह का प्रोजेक्ट है उस तरह के ब्रशेस ले आओ। लो जनाब, सारे ब्रशेस मैंने इंपोर्ट कर लिए। अब आप चले जाओ इन ब्रशेस में जहां पे आपको चाहिए ब्रशेस। ब्रश नंबर 1, ये देखो क्या है इसमें। सेटिंग में जाओ, ये ब्रश टिप शेप में जाओ, ये स्पॉटलाइट के ब्रशेस हैं, देख रहे, लगा दो साइज बड़ा छोटा जैसे करना चाहो। ये देखो ये स्पॉटलाइट ब्रश है। पेंट करना है आपने, ब्रश को लेके पेंट करना है, जो कलर कहोगे उसमें पेंट होगा। और अगर आपने इसको फ्लिप करना हो, अगर इसको फ्लिप करना हो तो ब्रशेज में जाकर इसको फ्लिप भी कर सकते हो। फ्लिप वर्टिकल, नीचे से ऊपर। यू वांट टू पुट हेयर और हेयर और हेयर, यू कैन डू इट। इस फोटो पे करना है, फोटो पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ऊपर करना है तो इसके ऊपर ना करना, इसके ऊपर एक नई लेयर बना के करना, ताकि अगर अच्छा ना लगे तो डिलीट भी हो जाए। और छोटा सा स्ट्रोक आपने नीचे बेस पे इसके यहाँ पे लगाना है। साइज छोटा कर लेते हैं, ये लो यहाँ पे पेंट कर देता हूँ। क्लिक किया और यहाँ पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दिया, देख रहे हो पेंट कर दिए उसने स्ट्रोक्स। जैसे भी लगाने हो, जिस तरह लगाने हो, और जो कोई और चाहिए आपको, एक मंडाला वाला लेके आते हैं। ये जो यहाँ पे गए, ब्रशेस में गए, और ब्रशेस में एक लास्ट मैंने अभी मंडाला के नाम से एक अच्छा सा यहाँ पे डाउनलोड किया था, उसको लेके आते हैं। ये है, बड़े जबरदस्त किस्म के बने हुए। जस्ट यू नीड टू क्लिक फर्स्ट, गो विद ब्रश सेटिंग्स, एंड यू कैन सी लाइक दिस। ये जहां लगाना है लगा लो, सिर्फ लेयर को देख लेना किस लेयर पे लगाना है। फ्रंट पे लगाना है, फेस पे लगाना है, या बैक पे लगाना है। बैक पे लगाना है, ये लो फोटो को बैक करके दिखाता हूँ। देख रहे हो कलर बस अपना चेंज कर लेना अगर आप कलर कोई और लगाना चाह रहे हो, और इसके ऊपर आप कोई और टच देना चाह रहे हो अच्छा वाला, कोई और ले लेते हैं। ये अच्छा नहीं लगा, कोई और ले लो, ये ले लो, ये चेक करो, ये है वो। ये अच्छा नहीं लग रहा, कोई और ले लो, ये ले लो, चेक करो, हो गया। कलर बताओ, रेड ओके, साइज बताओ। जितने मर्जी छोटे छोटे लगाने हैं साइज छोटा कर दो। यू वांट टू पेंट हियर, क्लिक और शिफ्ट के साथ क्लिक। बॉर्डर पे लगाने हैं, शिफ्ट के साथ क्लिक, शिफ्ट के साथ क्लिक, शिफ्ट के साथ क्लिक। फोटो को ऑन कर दो, और फोटो में सिर्फ फोटो में मॉडल को रखना है, नथिंग एल्स। सिलेक्ट करके सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लो, और सराउंडिंग को, पिक्सल्स को रिमूव कर दो। सिलेक्ट इनवर्स, डिलीट। ये देख रहे हो कितना खूबसूरत बैकग्राउंड के साथ आपके ब्रशेस ने काम किया आपके लिए, और बहुत कुछ बनाने में आपको आसानी कर दी। ठीक है, एनिमल ब्रशेस भी हैं आपके, स्पॉटलाइट ब्रशेस भी हैं, फॉग ब्रशेस भी हैं। जस्ट यू नीड टू क्लिक फर्स्ट, सेलेक्ट योर ब्रशेस फ्रॉम द लिस्ट। ये जैसे ये पड़े हुए हैं, एनिमल ब्रशेस भी हैं, ये देखो ये एनिमल्स पड़े हुए हैं, रिक्वायर्ड है एनिमल्स, ये चाहिए, यहाँ लगाना है। ठीक है, यहाँ लगाना है, अभी लगा देते हैं। कहाँ रखना है, फ्रंट पे या बैक पे, ये आपकी मर्जी है। बैक पे ले लो, इसको साइज छोटा करना है, साइज छोटा कर लो। फ्लिप करना है तो स्टूडेंट्स इसको फ्लिप करने के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, पेंट कर रहा है उसको,
अंडू कर देते हैं। तो बाद वक्त आपको रिक्वायर्ड होते हैं कि आपको यहाँ पे इस तरह आपको एनिमल के ब्रशेस चाहिए हो, आपको स्पॉटलाइट के ब्रशेस चाहिए हो, या आपको अपने बनाए गए ब्रशेस चाहिए। अपना ब्रश किसका बनता है, अगली बात, अपना ब्रश किसका बनता है। एक नई फाइल बना लेते हैं सिंपल सी, उसमें मैं अपना ब्रश बनाना सिखा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपने अपना ब्रश क्रिएट करना है, लाइक ये जी एक शेप, इसका ब्रश बनाना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा राउंड भी कर देता हूँ, ये लो। सिर्फ इतना ही नहीं करता, बल्कि इसके साथ मैं एक और काम करता हूँ। या चलें इसी को ले लेते हैं, ये एज ए ब्रश आप अपना इसमें इस्तेमाल करना चाह रहे हो। वैसे तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन से इसमें मजीद काम भी कर सकते हो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल याद है ना, ये लो, शेप को आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। हालांकि ये थोड़ी देर पहले एक ट्राइंगल था, जिसको आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ये सारे टूल्स को इस्तेमाल करते हुए एक शेप में चेंजेस कर दी। लो जी, इसको आप ऐड करना चाह रहे हो एज ए ब्रश। एक चीज याद रखना, इसको ब्लैक करना है। ऑलवेज गो विद ब्लैक कलर, ऑलवेज गो विद ब्लैक कलर। क्यों कि बाद में आप कलर इसको जो मर्जी दे दो, वो तो हम कर ही लेंगे। ब्लैक कलर करो इसको, ब्लैक कलर करो। और इसको अब अगला काम आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके आपने जाना है, सिलेक्ट करके इस एरिया को सिलेक्ट करके। लेकिन सिलेक्ट कब होगा, जब ये लेयर रास्टराइज होगी, फिर ही सिलेक्ट होती है, वरना नहीं होती। ये क्या लिखा हुआ है, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, क्लिक कर दो, नाम दे दो माय ब्रश वन, जो भी नाम देना है। अच्छा, एक और ब्रश बनाता हूं, ये लो, इसको खत्म कर देता हूं, ये ब्रश बन चुका है जनाब, अभी दिखाता हूं। अच्छा, एक और ब्रश बनाता हूं। अच्छा, ब्रश में अपने सिग्नेचर डाल देते हैं। आई वॉन्ट टू पुट आईसीटी ट्रेनिंग, आईसीटी ट्रेनिंग, इसका ब्रश बनाना है। कलर ऑलवेज रिमेंबर, गो विद ब्लैक। रीजन इज दैट यू कैन चेंज कलर एनी टाइम। अगला काम, सिलेक्ट करना है इसको, सिलेक्ट करके एडिट मेन्यू में डिफाइन ब्रश सेटिंग्स, जस्ट नेम इट आईसीटी ब्रश। और इसका फायदा क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, वो देखिएगा। मिसाल के तौर पे आपने पेंट करना है, ये देखो ये ब्रश आ गया है, ये ब्रश है। न्यू पेज पे लगाता हूं, ये देखो ये ब्रश है, ब्रश का स्ट्रोक लगेगा। कहां सेलेक्ट करना है, दोबारा से देखिएगा, ब्रश पे जाना है, ब्रश सेटिंग पे जाना है, और ब्रश सेटिंग में यहां पे आपने ब्रशेस की लिस्ट में जाना है। सबसे नीचे ये ब्रश आपका आईसीटी ट्रेनिंग का, और ये माई ब्रश वन, क्लिक किया, सेटिंग में गए, ये देखो आ रहा कि नहीं आ रहा नजर आईसीटी ट्रेनिंग, ये लो। अच्छा, बहुत बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपका ब्रश है ये पूरे पेज के ऊपर पेंट करना है और साइज भी डिफरेंट डिफरेंट हो, तो ये आपने शेप डायनामिक्स में चले जाना है, या साइज जिटरिंग कर देनी है, कहीं बड़ा कहीं छोटा, कहीं बड़ा कहीं छोटा। मिनिमम डायामीटर दे दो, मैक्सिमम नहीं करना, मिनिमम की तरफ रखना है। होगा पता क्या, आपके डिफरेंट साइजेस के आईसीटी ट्रेनिंग एंगल भी डिफरेंट दे दो, ये लो, कोई ऊपर, कोई उल्टा, कोई सीधा, राउंडनेस भी बढ़ा दो, कम कर दो। ये जब आपने कर दिया स्टूडेंट, अब देखो कमाल की चीज, कलर बताओ, ब्लैक करना है, रेड करना है, ब्लू करना है, जो कलर कहोगे वो कलर हो जाएगा।
ये देखो, ये आप समझते हो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उसको पेंट किया है अब ब्रश को विद आईसीटी ट्रेनिंग को लोड करके। अंडू करता हूं, दोबारा देखो। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये एक ही कलर होता है या डायनामिक हो सकती है डायनामिक। वो है डायनामिक, कलर डायनामिक। ये ऑन कर दो। शेप डायनामिक और कलर डायनामिक में फर्क है। शेप डायनामिक में इसका साइज, राउंडनेस, एंगल सेट होगा ब्रश का, जबकि कलर डायनामिक में कलर सेट होंगे डिफरेंट डिफरेंट। अब आप कौन से कलर देना चाह रहे हो बताओ? फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के दरमियान में, फोरग्राउंड इसका क्या है? ब्लू काइंड, और नीचे रेड। इनके दरमियान में डिफरेंस आएगा, ये देखो। अभी आपको दिखाता हूं। कलर्स, कलर्स चेक करना, चेक करो, ये देखो। हर दफा क्लिक करने पे कलर चेंज हो रहा है, हर दफा क्लिक करने पे कलर भी चेंज हो रहा है, हर दफा क्लिक करने पे। कभी ऐसे पेज आपको दिखते हो, कोई आपने बनाने हो, तो एक अच्छी ऑप्शन है कलर डायनामिक्स के साथ साइज डायनामिक्स। अपना नाम लिख दो, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखो, कोई इवेंट आ रहा है, 14 अगस्त आ रहा है, 23 मार्च आ रहा है, आप बैकग्राउंड में इसको स्क्रीन के ऊपर इसके विजुअल दिखाना चाहो। फ्रंट पे अपना टेक्स्ट लिखो। और याद रखना बैकग्राउंड पे कभी काम नहीं करना, न्यू लेयर बनाओ ताकि अच्छा लगे, गुड, ना अच्छा लगे खत्म। चेक करो। प्लेस योर ऑब्जेक्ट लाइक दिस। कुछ समझ आ रही है? तो मुश्किल तो नहीं लगी? आसान सा काम है, सिर्फ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है इसमें। यू कैन मेक एनीथिंग। देख रहे हो टेक्स्ट, कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट। एक अच्छा पेज अगर आपने बनाना हो, कोई इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना हो, थोड़ा लाइट कर दो, पैसे डाउन कर दो। तो टेक्स्ट लिखना है, ये लो। फाइन, फॉन्ट छोटा कर देते हैं। टेक्स्ट को फ्रंट पे लेके आना है, ये लो ऊपर ले आओ। कलर अच्छा नहीं लगा, कलर चेंज करना है, यू कैन डू इट एनी टाइम। कभी भी इस तरह के पेजेस बनाने हो, इसलिए आप बना सकते हो। ब्रश का इस्तेमाल समझ आया? ब्रश खुद किस तरह बनाते हैं, डाउनलोड किस तरह करते हैं, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग। और अब मैं आपको ब्रश की ये जो सेटिंग आपको बताई है, अगर मैं आपको कहूँ ये चीज़ अरेजर के लिए भी है। जो ब्रश की सेटिंग आपको दिख रही है, ये अरेजर के लिए भी इसी तरह मिलेगी। अगर कुछ अरेज करना चाहो तो अरेज भी हो जाता है। जैसे यू वांट टू अरेज योर इमेज लाइक दिस। ये इमेज है, जिस लेयर के कंटेंट आपने अरेज करना हो क्लिक करना पड़ता है। ये लेयर है, इसको क्लिक करना पड़ेगा, अगर ये लेयर है इसको क्लिक करना पड़ेगा, जिसका कंटेंट आपको अरेज करना है उसको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये काम अरेजर का है कि आगे अरेज आपके लिए करें। इसके एक काम करते हैं, मैं एक नया डॉक्यूमेंट बना देता हूँ और अरेजर को भी जल्दी जल्दी से उसी तरह दिखाऊंगा जिस तरह एक आपको ब्रश के लिए दिखाया, ठीक है। आज मैं आपको ये ऑप्शंस ऑलमोस्ट मैं आपको सेटिंग वेटिंग ब्रश अरेजर में फर्क ये मैंने आपको बताया। कल आते ही ना, कल आते ही ये तीन ऑप्शंस और इसके साथ ही इसके बराबर में अरेजर की ये नीचे वाली ऑप्शन आपको करवा दूंगा।
आज मैं सिंपल इसका इस्तेमाल बताने लगा हूँ कि जब कभी आपके पास शेप्स बनी हो, कोई डिफरेंट आपके पास स्क्रीन के ऊपर विजिबल एलिमेंट्स हों, कोई इमेजेस हों, उनको रेज कैसे करना है। जैसे ये एक बॉक्स है, अगर मैं कहूँ इसमें मुझे रेजर को यूज करना है, रेजर ही आ गया, ठीक है। रेजर टूल आपने ये ले लेना, ई फॉर रेजर। उसके बाद अगर आपने इसको रेज करना है तो याद रखें इसको रास्टराइज करना जरूरी है, क्योंकि ये आपका अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। राइट क्लिक करके अरेजर अगर आपने इस पर अप्लाई करना है, यू नीड टू कन्वर्ट इनटू रास्टर लेयर, या कर देना। अब अगर आप अरेज करोगे, अरेज आपका वैसे ही चलेगा जैसे ब्रश में सेटिंग होती है, अरेज की सेटिंग भी वैसी होती है। अगर मैं क्लिक करूंगा पता क्या होगा, ये जनाब अरेज हुआ है, ये पेंट नहीं हुआ, ये अरेज हुआ है। अगर इसके नीचे कोई इमेज रखूंगा नजर आएगा आपको बाकायदा। ये लो, ये मॉडल क्लिक किया, ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। अरेज है तो वो है ना, ये लेयर नीचे पे है, ऊपर अरेजर का टच दिया गया है, ठीक है। और ये आपका अरेज किया हुआ कंटेंट है, जो कि ब्लू बॉक्स के अंदर अरेजर आपने यूज किया और मॉडल को बिहाइंड पुट कर दिया, लाइक दिस, ठीक है। दोबारा से देखो, जस्ट ये मैंने एक बॉक्स बनाया। अब बॉक्स बना के इसको पेंट वेंट जो करना था पेंट कर दिया। अरेजर से ये अरेज होगा, लेकिन अरेजर के लिए याद रखना, आपने अरेजर टूल जब भी लेना है, आप अगर इमेज को भी अरेज करना चाह रहे हो तो इसको भी फिर आपको करना पड़ेगा रास्टराइज। अगर इसको करना है आप कर सकते हो, जो भी सेटिंग करनी है लोड यहां से कर लो। ये देखो, कोई भी हो सकती है, जो आपके ब्रशेस हैं इनमें से कोई भी ब्रश हो सकता है। जैसे आपने एनिमल का ब्रश ये ले लिया, ये देखो, ये एनिमल का ब्रश है, टिप शेप में चले जाओ, तसल्ली से शेप देखो क्या है। अरेज कर दूं, ये लो, अरेज होने लगा। अरेज करने के लिए शर्त ये है, पेंट करने हो या अरेज करना हो, इस पे पेंट करना हो या अरेज करना, सबसे पहले इसको रास्टराइज कर देना। अब देखो, ये अरेज होने लगा। ये अरेजर इस्तेमाल किया आपने। और अगर आप डायनामिक अरेजर करना चाहो, वो सारी ऑप्शन जो मैं ब्रश के साथ करवाई थी यहाँ पे भी चलेगी, चेक करो। सेटिंग में जाओ, डायनामिक्स ऑन कर दिया, स्कैटरिंग ऑन कर दिया, इसमें कलर नहीं होगा। ये डायनामिक साइज ये देखो, यहां से स्कैटर हो गया और ये साइज हो गया, डिफरेंट डिफरेंट, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं छोटा कहीं बड़ा। ये देखो, अब मैं अरेज करने लगा हूं, बिल्कुल साइज छोटा कर लेता हूँ, आगे आपको पता चले हुआ क्या। ये स्टूडेंट अरेज हो रहा है, ये ब्रश नहीं है, ये अरेजर है। और अरेजर से आप बड़े अच्छे तरीके से वैसे ही काम डिजाइनिंग का इस्तेमाल, देखो अरेजर का मकसद कतन ये ना समझना सब कुछ खत्म हो जाता है, उससे कुछ बनाने वाला बना भी सकता है, ठीक है। ये तो आपकी क्रिएटिविटी है ना, कैसे दिखाते हो अरेजर को, इस्तेमाल कैसे करते हो। तो अरेजर आपको इस तरह अलाउ करता है कि कभी आप इस तरह अरेजिंग करना चाहो तो अरेज करने के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल की जा सकती है। अरेजर यहाँ पे काम आएगा। और सेम उसी तरह जैसा ब्रश के साथ आप प्ले करते हो, अरेजर के साथ भी वैसे प्ले कर सकते हो।
अरेज करता है। और अगर आप डायरेक्ट उस इमेज को अरेज करना चाह रहे हो वो भी किया जा सकता है। आपको इस इमेज को क्लिक करना होगा और इसको रास्टराइज करना होगा, अगर इमेज के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करना है अरेजर। ठीक है, साइज बड़ा कर लेते हैं, ये लो, ये अरेज हो गया ऑब्जेक्ट, अरेज हुआ है ये। और चूंकि नीचे बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट है इसलिए व्हाइट दिख रहा है। बैकग्राउंड का कलर आपको पता है किसी टाइम भी चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है ना। ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस, बैकग्राउंड चेंज हो रही है। और अरेज किया हुआ ऑब्जेक्ट वो उसको ट्रांसपेरेंट दिखा रहा है नीचे की तरफ। ये पिक्सल यहां से गए, अरेज हो गए। ठीक है, तो अब मैं आपको जाने से पहले अरेजर जिस तरह आपको बताया इस तरह दो टूल्स आराम से सिंपल से और भी होते हैं। एक होता है मैजिक अरेजर। मैजिक अरेजर वहां चलता है जहां पे पिक्सल सेम, वो का मतलब क्या, जैसे ये इमेज है, इसको तो मैं डिलीट कर देता हूं। ये देखो, इस इमेज में अगर आपको कहा जाए ये ब्राउन पिक्सल्स हैं सराउंडिंग में, मैं चाह रहा हूं ये खत्म हो जाए, ऑप्शन का नाम है मैजिक। मैजिक एक छड़ी है, आपको यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ये। और अच्छा, मैजिक इरेजर के साथ जो आपने इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टॉलरेंस, टॉलरेंस को देखना है। चेक करवाऊं, ये देखो। अच्छा, कितना हद तक आपने इसको अरेज करना है ये आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे इसका कलर मैं नीचे ब्लू कर देता हूँ, चेक करना। मैं अरेज करके एक मैजिक इरेजर का आपको एक सिंपल सा इस्तेमाल करके दिखाने लगा। ये देखो, जैसे मैं इस इमेज को क्लिक करता हूं, इस पार्ट पे क्लिक करता हूं, देखो क्या होता है। कौन से पिक्सल गए, जो ब्राउन शेड के थे, सारे खत्म, अरेज हो गए। अंडू करता हूं, अब आप वो सर इसकी स्किन भी तो गायब हो गई, वो भी तो ब्राउन थी, मैच हो गई। टॉलरेंस की वजह से, टॉलरेंस जरा कम कर देते हैं। अब देखते हैं, अब ये लिप्स का कलर मैच हो गया, इसलिए वो भी गायब हो गया। तो ये जरा आपने देख के, ये कहाँ करते हैं मैजिक इरेजर, जहां पिक्सल का कलर सेम। ये तो पूरे कैनवस में देखता है, इमेज में देखता है कि कहाँ पे कलर्स मैच कर रहा है। और इसलिए टॉलरेंस कहा जाता है कम ही रखनी है, ताकि बाकी चीजें ना खराब हो जाए। ये आमतौर पे पता है कहाँ किया जाता है, जहां पे आपका स्काई है उनको रेस करना हो, स्काई को रेस करना हो, बेहतरीन है वहां पे, अरेज कर देता है बड़े खूबसूरती से। ये देखो, एक इमेज लेके आता हूँ, समझ आ रही है स्टूडेंट्स। बस मैं इंशाल्लाह और 2-4 मिनट लूंगा, ताकि मैं आपको ये चीज अरेजर की तो खत्म करवा दूंगा, ब्रशेस के साथ मैं आपको फिनिश करके अगली टूल की तरफ आ जाऊँ। तो टाइम और इतना नहीं है। ये, अब ये देखो, ये वहां पे बेस्ट है जहां पे कुछ इस तरह का सीन है। ये इमेज लेके आता हूँ। अच्छा, ये देखो, मैंने आपके इस इमेज में से क्लाउड को निकाला, और क्लाउड निकाल के ये नीचे मैंने एक इमेज रख दिया इसके, और बैकग्राउंड में ये कलर। ठीक है, तो इसको आप क्लिक करके इसको मूव करके जहां पे आप रखना चाहो, जैसे रखना चाहो, जैसे दिखाना चाहो फोटो के अंदर, इस तरह ये 3 लेयर्स के ऊपर काम हुआ है। सबसे नीचे बेस लेयर रेड है, उसके ऊपर मैंने एक इमेज रखा जिसमें क्लाउड था, और क्लाउड को मैंने इस टूल से सिलेक्ट करके रिमूव कर दिया। अगर आपको ये रेड को टोटल खत्म करना हो, क्लिक करूं, ये रेड, ये गया, सिमिलर पिक्सल थे ना, सारे के सारे गायब हो गए। कभी भी आप अपने फोटो में से सिमिलर पिक्सल्स को रेज करना हो तो इस टूल से आप कर लेना। और जाने से पहले आखिरी चीज ये है बैकग्राउंड अरेजर। ठीक है, बस ये खत्म हो रहा है, बैकग्राउंड अरेजर। बैकग्राउंड अरेजर क्या करता है, मिसाल के तौर पे इसकी मैं प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। ये देखो, एक नया प्रोजेक्ट ओपन किया, मैंने 3-4 ब्रशेस के स्ट्रोक लगा दिए, चेक कीजिएगा। ये ब्रश का स्ट्रोक कलर मैं सॉलिड ले लेता हूँ, ये सिग्नेचर वाला ऑफ कर देता हूँ, ये कलर सॉलिड मेरे पास अवेलेबल है टॉप ऑफ द लिस्ट। ये
जो जनरल ब्रशेज होते हैं, ये ले लिया। ठीक है, लेने के बाद यहाँ पे मैं एक स्ट्रोक लगाता हूँ, ऐसे ब्लू स्ट्रोक लगेगा जो इस वक्त ऑन है। अब ये रेड लगेगा जो इस वक्त ऑन है। और अगर मैं इसके ऊपर एक और स्ट्रोक लगा देता हूँ ग्रीन, ये लो ग्रीन स्ट्रोक लगा देता हूँ, ये लग गया। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इसमें से सिर्फ रेड को खत्म करना है, ना ब्लू खराब हो ना ग्रीन खराब हो, इसको फिर इस टूल से खत्म करेंगे। वैसे तो ये मैजिक इरेजर से भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन का नाम है बैकग्राउंड इरेजर। बैकग्राउंड इरेजर पे क्लिक करो, जो कलर इसमें से आपने सेलेक्ट करना है ऑल्ट के साथ करना है, ऑल्ट के साथ कलर चूज कर लेना। जो कलर चूज हो गया ये इरेज होगा। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, जिस कलर को आपने माइनस करना है उसको ऑल्ट के साथ सेलेक्ट करना है। इमेज में से भी हो सकता है माइनस करना, ये देखो। बाकी किसी कलर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि इसके नीचे कोई लेयर नहीं है ना, इसलिए आपको ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है। लेयर डाल देते हैं इसमें। कलर ऑरेंज रख देते हैं इसमें, बैकग्राउंड लेयर। इसको खत्म करूं, रेड को या ग्रीन को खत्म करूं, ऑल्ट के साथ पहले क्लिक करना, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब रिमूव, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर आपने लेयर को पहले ऑन करना है, जिस लेयर के ऊपर आपका बैकग्राउंड इरेजर खत्म करना है। ये टूल का नाम बैकग्राउंड इरेजर, लेकिन इसके लिए शर्त ये है ऑल्ट के साथ पहले उसको सिलेक्ट कर देना कलर, ऐसे। और फिर इसको ये रेज हो रहा है जनाब, तो उसके पिक्सेल्स किसके नजर आ रहे हैं, नीचे वाली लेयर। और इसको भी खत्म करना है, ऑल्ट के साथ सिलेक्ट करना है। इसको खत्म करना है, ऑल्ट के साथ सिलेक्ट करना है। वाइट भी तो एक कलर था ना, ये ऑप्शन है। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए बैकग्राउंड इरेजर की, तो आप अपने इमेज में से भी उस कलर को अगर आप पेंटिंग में से खत्म करना चाहो कर सकते हो। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये समझ लो कि ये क्यों आपके पास बिल्डिंग है, ये आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग के अंदर कुछ कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, इस कलर को आपने यहां से खत्म करना है, ये जो ग्रीन है, ठीक है। क्लिक करता हूं, ये देखो मैं खत्म करने लगा। जब खत्म करूंगा लाजिम बात है इसकी ऑब्वियसली नीचे ऑरेंज कलर आ जाएगा। सबसे पहले आपने बैकग्राउंड और लेयर पे जाना है, ये टूल, फिर यहाँ पे आना है, लेयर को क्लिक कर देना, रास्टराइज कर देना। स्मार्ट नहीं होगा, रास्टराइज करना पड़ेगा। ऑल्ट के साथ क्लिक करना, कलर सेलेक्ट होकर यहाँ आ गया फोरग्राउंड। अब आप यहाँ पे इसके साथ प्ले करें। यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, वजह क्या है, टॉलरेंस। टॉलरेंस कम है, टॉलरेंस बढ़ाओगे तो अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। ये लो, देखो बाकी अपनी जगह पे है, खिड़कियाँ भी, विंडो भी, ऊपर उसके जो शेडो है वो भी, सीढ़ियाँ तक वो आपकी वैसी रही। सिर्फ निकला तो क्या निकला, वो वॉल निकल गई जो ग्रीन कलर। बार बार इस तरह का एडिटिंग करनी पड़ सकती है फोटोशॉप। तो फोटोशॉप इस हवाले से कमाल का टूल है, जो आपको अलाउ करता है कि आप इसमें से जिस कलर को माइनस करना चाहो उसको आप बैकग्राउंड इरेजर में सेलेक्ट करने के बाद उसको लिस्ट में से निकाल दो। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स?